चलिए अच्छा। तो जरा मोबाइल को साइलेंट कर दो क्योंकि क्लासरूम में डिस्टरबेंस मेरे को पसंद नहीं है यार। ठीक है, चलिए अच्छी बात है ना। ट्विंस ब्रदर, नहीं नहीं, ट्विंस ब्रदर कौन से? मेरे भाई ट्विंस नहीं हो लोग दोनों। इस्माइल और इशाक की बात कर रही हैं आप, तो वो तो ट्विंस नहीं है ना। चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से आपको आवाज ना आ रही हो। इनला एक बार देख लीजिएगा आप, नेटवर्क इशू अपना चेक कर लीजिएगा उसके बाद ना। तो टुडे वी आर गोइंग टू द to study the extra topic which I have mentioned in your आउटलाइन पार्ट। आउटलाइन में हम लोगों ने मेंशन किया था, है ना, तीन चीजें थी हम लोगों को ना। टाइम एंड वर्क पढ़ना था, डिस्टेंस एंड स्पीड पढ़ना था। वैसे डिस्टेंस एंड स्पीड की थ्योरी तो आपको एकदम क्लियर है, डिस्टेंस एंड स्पीड की थ्योरी क्या है। और एक रिवर एंड बोट प्रॉब्लम, रिवर एंड बोट प्रॉब्लम, वॉल्यूम नहीं आ रही है क्या? ऐसा और के साथ भी हो रहा है क्या? यासिर का कहना वॉल्यूम नहीं आ रही है, किसी और के साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? चैट सेक्शन इज ऑल योर्स। तक्की के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं हो रहा है। तो यासिर आपको ना अपना नेट एक बार चेक करना चाहिए दोस्त। ठीक है, एक बार छत पे चले जाओ, ऐसे करके पकड़े रहो, है ना, एंटीना लगा लो, ऐसे करके पकड़े रहो तो शायद। आप पर्सनल पे कर लो, सब लोग मैसेज यार लो, पर्सनल पे कर लो, काफी डिस्टर्बेंस होता है, दूसरों को भी मैसेज ब्लिंक करता है ना, उससे डिस्टर्बेंस होते हैं ना। सर अब आ रही है, चलिए अच्छी बात है, अब आ रही है आप लोगों को ना। तो हम लोगों को तीन केसेस पढ़ना है, और देखो मैंने ये सिंबल लगाया, इस सिंबल का मतलब तो आउट ऑफ सिलेबस है ना। और मैं बिल्कुल पेपर रखा हुआ हूं तैयार कि आपको देख लो एक बार क्या क्या चीजें। पहले तो मैं थ्योरी दिखा देना, थ्योरी की बात करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। बिफोर दैट, कल क्लास नहीं हुई उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा, और इससे मैंने रिलेटेड एक डीपीटी बनाया था साइंस का, उसमें एक 24 का आंसर गलत है, गलत हो गया था बिल्कुल। पेनिसिलियम इज अ व्हाट, फंगस ना, फंगस वाला आंसर शायद ना, फंगस ही है ना, पेनिसिलियम इज अ फंगस, है ना। तो वो उसका प्रूफ, इनफैक्ट बूस्टर में ना करेक्शन हुआ है, वो बूस्टर में मेरे पास करेक्शन आ गया। तो बूस्टर का हार्ड कॉपी पड़ा हुआ था, वो तो देखा ही नहीं मैंने, बस सॉफ्ट कॉपी मेरे पास था। मैंने कहा कट पेस्ट कर दो यार। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नवाब सर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो पैकेज दिया है ना, उसी में से सवाल देंगे, मेरे को पक्का भरोसा था। ठीक है, तो मैं बोला ना, आज तो डिफिनेट। ठीक है, चाहिए ये, आज तो डिफरेंट कुछ करते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा याद आया, क्यों ना ऐसा करें कि लास्ट ईयर का पेपर दे दे, ताकि मेरे को ये समझ में आए कि कितनों को अपने आप पे अंदर भरोसा हो जाए कि यार मैं लास्ट ईयर के 30 का 30 सवाल, अगर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 मैंने किस अंदाज में पढ़ा है, और उसके 30 का 30 सवाल मैं करके आ रहा हूं, इसका सिंपल मतलब यानी सच में जिस अंदाज में हमने तैयारी की है वो बहुत परफेक्ट है हमारा साइंस के हिसाब से। ठीक है सर, क्वेश्चन बैंक पढ़ लिया लेकिन आपने बूस्टर से दे दिया, बिल्कुल इमरान, इससे एक और फायदा हुआ, आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक तैयार कर लिया चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का। और यही मैं चाहता हूं सेम, थैंक यू सादिक, थैंक यू। और यही मैं चाहता हूं कि आप लोग चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के साथ करें। और सर मेरे साथ क्लिक वाला प्रॉब्लम हुआ था, हो सकता है जिशान, ऐसा हो सकता है। ठीक है बिलाल, कुछ अर्जेंट है तो बताओ दोस्त, वरना तुम चैट में अगर बात कर सकते हो तो बताओ। चलो उसको बिलाल को अनम्यूट कर दो जरा यार। साहिल क्या हो रहा है सर? लेकिन दुश्मनी हो रही है याद करने में। नहीं, याद नहीं करना, मैं आपको सिखाता हूं ना, आपको सिखाता हूं साइंस को पढ़ने का तरीका क्या है। बिलाल को जरा अनम्यूट कर दो। साहिल, सही है यासिर, तूने बूस्टर पढ़ा, कितने सवाल तेरे सही थे कल? एक मिनट जरा कल का वो तो देख लो एनालिसिस, कि आप लोगों ने कैसा फोड़ा है कल यार। आगाज बैच टेस्ट, डीपीएस 2, डीपीएस 2 में मजा आ रहा है कि नहीं? साइंस के डीपीटी में मजा आ रहा है कि नहीं तुम लोग को, ये बताओ पहले, सच में सही लग रहा है कि नहीं? सर मुझे सर सही, सही है अल्हम्दुलिल्लाह सर। 24 हुआ इसलिए 26, कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत लोगों को, मतलब मैं मान रहा हूं टॉप 3 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लोग टॉप 3 में हैं। कितना मजेदार पार्ट। और एवरेज मार्क्स जान के आपको बहुत खुशी होगी, पूरे क्लास के एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 30 इज 24, मतलब ऑलमोस्ट बंदों ने 40 से 24 उससे ज्यादा सही किया है। तो आप सोच लो, आप लोगों ने अपने अंदाज में इतने, अभी तो मैंने आपको साइंस को पढ़ना कितना डीप में ये बताया, लेकिन मैंने आपको ये थोड़ी सिखाया साइंस को किस अंदाज में याद करते हैं या पढ़ते हैं, ये तो अभी सिखाना बाकी है मेरे को। गुजराती में बोले तो धाकड़ा। बिलाल भाई बोलिए, बिलाल भाई आपका माइक ऑन है। क्या बात है रौनक, 5 मिनट में बूस्टर पड़ा, सबसे बढ़िया। तो 24 में से ना 30 बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है।
लक्ष्य मैं बात कराऊंगा आपसे ना, क्लास के बाद जरा बात करते हैं, है ना। तो मैं आपको बूस्टर के बारे में बताऊंगा आज। अभी लास्ट में ना ये जल्दी फिनिश हो जाएगा जहां तक मुझे लगता है। तो हम लोग ना साइंस के बारे में जरा याद दिलाना मेरे को ना, कि साइंस कैसे पढ़ना है सर, जरा आप बताइए। कोई भी चैप्टर मेरे को तैयार करना है तो किस अंदाज में तैयार करना है। ठीक है, बिलाल नहीं बोलने वाला, शायद उसको गलती से हो गया होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अनम्यूट कर दो उसको। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क के बारे में जानते हैं। हाँ यासिर, बहुत शानदार, आपको मैं बता रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ ना, खाली आप बूस्टर को नवाब, एक बार याद रखना, आपने मेरे से चैलेंज एक्सेप्ट किया है। आपने मेरे से चैलेंज एक्सेप्ट किया, अगला रिफ्रैक्शन जो है, आपने बोला है मेरे से सर साइंस का अगला रिफ्रैक्शन होगा, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 आना है उसमें पूरा का पूरा। और नवाब सर खाली एनसीईआरटी से पेपर बनाने वाले हैं, एनसीईआरटी से। बूस्टर तो मैंने लिया भी नहीं है, अगर बूस्टर इंक्लूड कर दूं ना, वो करेंगे किसी और लास्ट में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एनसीईआरटी क्लास 8, हाँ हाँ एकदम एनसीईआरटी क्लास 8, हाँ ठीक है, मैं समझ रहा, चल 8th भी लिख दे रहा हूँ। एनसीईआरटी, वालेकुम सलाम, क्या लिखा है सर? पर्सन डिस्कवर नेम याद नहीं होते, ये मैं आपको सालिया दिखाऊंगा अभी, किस चीज को कैसे याद करना है उसका तरीका बताता हूं मैं। देखो मैं उतना महारत हासिल नहीं हूं, लेकिन मैं अपने स्कूल का टॉपर था, तो मैं किस चीज को कैसे मैनेज करता था, एटलीस्ट ये तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। 10th लेवल तक में, 11th के बाद ना पूरी कहानी अलग हो गई, पूरी कहानी अलग हो गई। तो ये देखते हैं अब आपको ना, 30 में से 30 या बाकी कितने मार्क्स आप सही लाते हो। कसम से कह रहा हूँ ना, जितनी किडनी में लगाता हूँ ना मैथ में, ये पूरी की पूरी साइंस में लगाने वाला हूँ। और फिर देखते हैं ना, मिल बैठेंगे हम जब, 3 यार, आप हम और हमारे साइंस के सवाल, तो देखते हैं कौन 30 में से 30 लाता है। कुछ नहीं टफ है साला, कुछ नहीं टफ है, सब आपके यहाँ पे डिपेंड करता है ना, यहाँ पे डिपेंड करता है। आपने साला मेरे से ये भी बात बोला था सर मैथ्स टफ है, लेकिन अब आप बोलती हो सर मैथ्स इज इजी। दैट्स डिपेंड्स अपॉन योर कैलिबर, आप किस अंदाज में और कैसे पढ़ रहे हैं, और आपको गाइड करने वाला कौन है। ठीक है सफवान, इस सब बारे में आप बात करें ना मेरे से पर्सनल व्हाट्सएप ना, तो बिल्कुल मैथ्स आपको एकदम समझ में आएगा। तो अंदाज होना चाहिए ना आप लोगों को, आज जानकर अच्छा होगा शायद लगेगा। आज मैंने बेदार बैच में बच्चों को आज फिजिक्स पढ़ाया, बेदार बैच में 9th क्लास की मोशन का चैप्टर, पहला चैप्टर पढ़ाया उन लोगों को। ठीक है, तो आप मेरा सिलेबस खाली सब सही होने दो ना यार, सिलेबस सही हो, मैं तो अभी आपको सिखा रहा हूँ पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, पढ़ते कैसे हैं उसके बाद फिर बात करेंगे ना, फिर पढ़ना कैसे, एक चैप्टर पढ़ा के भी दिखा दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, तो ठीक है, टाइम एंड वर्क के बारे में बात करते हैं। टाइम एंड वर्क के बारे में साइंस में याद दिलाना मेरे को लास्ट के 5 मिनट में। देखो मैं क्लासरूम में जो छोड़ता हूँ आपको पता है कि क्लासरूम में हम परफेक्ट 9:05 9 बजे तक छोड़ देंगे, या 9:15 9:10, उससे ज्यादा नहीं जाएगा ना। 9:45 पे मेरे को डीपीटी चाहिए, तो 9 बजने से पहले जो भी मॉनिटर हो, जो भी आप मेरे को याद दिला दीजिएगा सर, क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं जाएगा आउट ऑफ सिलेबस। मैं चाहूँ तो पूरा 10th क्लास पढ़ा सकता हूँ, बता दे रहा हूँ मैं ना। टाइम एंड वर्क इज पार्ट ऑफ क्लास 10th, चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, तो हम खामो खाने जाने वाले वहां पे ना, तो इसलिए मैं उतना ही जानूंगा जितना आपके सवाल आए हैं। एमयू में नहीं आता, बीएचयू में, जामिया में आया हुआ है इस पे पार्ट, तो इसलिए एक, इसलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि आप लोग इसको ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे हम लोग ना। चलिए टाइम एंड वर्क, बिस्मिल्लाह करते हैं ना। टाइम एंड वर्क बेसिकली क्या, टाइम का वर्क से लेना देना, इसका हल्का सा नजराना आपने सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में देख लिया था, कि यार वो टाइम एंड वर्क कितना कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है डिपेंडिंग, अगर हल्का सा ट्विस्ट कर दिया जाए। ये तो पूरी कहानी ट्विस्ट है, ये पूरी कहानी ही ट्विस्ट है। इस बात को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए जरा फ्रेश पेज ले रहा हूँ ना दोस्तों, है ना, फ्रेश पेज ले रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स है वो उधर बातें चल रही थी, यहाँ पे करते ज्यादा अच्छा है। तो लास्ट में भी फिनिश विद डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन हम लोगों ने फिनिश कर लिया, तो उस पर डीपीटी भी ऑलरेडी कर लिया था। उम्मीद करते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज आप लोग बना लिए होंगे। अच्छा एक बात तो अभी आपको बतानी भूल गया, अभी मैंने मैथ का पैकेज कहाँ दिया आप लोगों को। आपको पता है कि अभी तक मैंने मैथ का क्वेश्चन बैंक कहाँ दिया है, और आप लोग में से किसी ने नहीं मांगा, मतलब सच में परफेक्ट तैयारी चल रही है, टेस्ट में एकदम शानदार आ रहा है। ये अच्छी बात है कि मैं आपको मैथ का पैकेज ना दूं। ठीक है, चलेगा ना, मैथ का पैकेज ना दे, मैथ का क्वेश्चन बैंक में ना दे तो चलेगा एकदम। अच्छा सर दे दीजिए, सर फिजिकल बोर्ड पे पढ़ाना शुरू करिए प्लीज। अरे फिजिकल बोर्ड पे ना भाई, जो फिजिकल वाले लोग हो ना, फिजिकल बोर्ड का मजा नहीं है इससे ज्यादा, इससे ज्यादा मजा है ही नहीं। एक बार मैं एक पैकेज दे देता हूँ आपको ना, क्वेश्चन बैंक, जिस तरह से मैंने आपको मैथ का साइंस का दिया क्वेश्चन बैंक, उसी तरह मैथ का भी दे देता हूँ ना। आपकी मर्जी, आप करो, आप करो ना करो, वैसे करना चाहिए, मैं तो मानता हूँ करना चाहिए आपको ना। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक दैट इज टाइम एंड वर्क, है ना। टाइम एंड वर्क मैथ का मैं बना के आपको डाल दूंगा। अच्छा मैथ का आप लोगों को थ्योरेटिकल पैकेज मिल रहा है, थ्योरी वाला पैकेज मिलते जा रहा है, जैसे जैसे चैप्टर शुरू करूंगा मैं,
थ्योरी वाला पैकेज पहुंचाते जाऊंगा, आप उसको देखते रहो। थ्योरी बहुत शानदार है। थ्योरी भी ना पढ़ो, छोड़ दो मालो गोली, उसके सॉल्व एग्जांपल्स करो, उसके सॉल्व एग्जांपल्स करो, देखो आप कितने शानदार हो जाओगे, और शानदार शानदार सवाल हो जाएंगे। अगर आपको लगता है और सवाल प्रैक्टिस करना है तो उसके एक्सरसाइज वाले सवाल प्रैक्टिस करो, आंसर की दे रखा है, ठीक है। तो बड़ा मजेदार है आप करना, सच में मैंने देखा है सवाल, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, लेकिन अच्छा है, ठीक है। अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव दूंगा ना, आप बोलोगे सर अब बस बहुत दे दिया। अभी आप तो लोगों ने 100 सवाल में, 100 सवाल में आपका ये हाल हो गया। कल मैंने क्रॉप प्रोडक्शन पे एक चैप्टर डाला, याद है आपने देखा जाके? क्रॉप प्रोडक्शन पे मैंने चैप्टर नंबर 1 का एक डाला है, चैप्टर नंबर 1 का, चैप्टर नंबर 1 का मैंने डाला है एक, आपको जाके देखना, दैट इज फ्रॉम एमटीजी। जो किताब को मैं बोल रहा हूं सबसे शानदार किताब है, सबसे शानदार किताब है, उसके उसका मैंने डाला। बहुत टफ था सच में। मैंने क्या बोला, अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी हो गई है, हो गई है, तो जाके ये वाला चैप्टर डाल करना। दैट इज एग्जैक्टली सच में मैंने धांसू सवाल दिया है उसमें, बहुत कमाल का सवाल है उसमें। जब आपको लगे कि मेरा चैप्टर नंबर 1 एकदम तैयार है, सबसे लास्ट बूस्टर कर लिया, एनसीईआरटी कर लिया, जो मैंने वो दिया पैकेज दिया वो कर लिया, थ्योरी शीट जो मैंने दिया वो कर लिया, उसके बाद जाके क्रॉप प्रोडक्शन का वो पैकेज करना, मजा आ जाएगा। सच में एकदम मजा आ जाएगा कि तुम्हें कितना आता है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। दैट इज द एंड, इससे हट के नहीं पूछ सकता है, इससे हट के नहीं पूछ सकता है। हाँ एग्जैक्ट, जबरदस्त सवाल वाला असाइनमेंट मैंने दिया था, जबरदस्त सवाल। आज मैं आपको जबरदस्त सवाल चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का भी डाल दूंगा। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 का भी डाल दूंगा, ठीक है। उसको भी आप प्रैक्टिस तभी करना, सुन लो आप, उसको प्रैक्टिस तभी करना जब आपको एकदम लगे उस चैप्टर का कमांड हो गया। क्योंकि जब भी प्रैक्टिस करना आपको टाइम के साथ, टाइम लगाया, मेरे को इतने सवाल करने हैं, इतने टाइम में हमने किया या नहीं किया, टाइम के साथ, वरना सब बेकार है। आपने आराम आराम से 3 घंटे में कर रहे हो 20 सवाल 25 सवाल, ना ना नहीं चलेगा, मजेदार चीज नहीं है। तो वो जाके करना आप, ठीक है। बड़ा मजेदार सवाल है ना, जबरदस्त सवाल वाले जो पैकेज है, जबरदस्त सवाल सबका डालूंगा मैं धीरे धीरे। जो जो मैं आपको वर्क डालता जाऊंगा, हर संडे संडे में आपको लेवल दूंगा साइंस का ना। अभी अगले वीक में हम लोगों को डिसाइड करना है लैंग्वेजेस का, अगला वीक है ना, नेक्स्ट वीक है। तो नेक्स्ट वीक में जब हम लैंग्वेज कर लेंगे तब बात करेंगे। सर बैक टू टॉपिक प्लीज। हाँ माविया एग्जैक्टली, बैक टू द टॉपिक एग्जैक्ट जो मैंने कल डाला था मुझे ध्यान नहीं था, ठीक है। हाँ फोल्डर के बारे में मैंने बोल दिया सरप्राज, फोल्डर के बारे में मैंने बोल दिया, बेफिक्र है, ठीक है। तुक्का ट्रिक के बारे में बात करेंगे हम जरा, पहले टाइम एंड वर्क के बारे में जरा समझते हैं। एक बात को जरा समझना, अगर कोई बंदा बहुत अच्छे से क्लियर टाइम एंड वर्क के बारे में, अगर कोई बंदा किसी काम को, सुनना बहुत अच्छे से, अगर कोई बंदा किसी काम को, एग्जाम्पल से हम भी समझ रहे हैं, स्टेटमेंट हम लिखवा देंगे आपको। अगर कोई बंदा किसी काम को मान लो 10 दिन में निपटाता है, 10 डेज में निपटाता है, तो हर दिन वो उस काम का कुछ ना कुछ पार्ट हर दिन निपटा रहा था, हर दिन कर करके निपटाते निपटाते उसने हर दिन बराबर निपटा रहा था, ये हम मान के चलते हैं कि हर दिन बराबर निपटा रहा था, ये मान के चलते हैं, ये कंडीशन है, अंडरस्टूड है। अगर वो 10 दिन में उस काम को निपटाता है, तो एक दिन में उस काम का कितना पार्ट, उस काम का कितना पार्ट निपटाएगा? तो सिंपल है सर, उस काम का 1/10 पार्ट निपटाएगा। एग्जैक्टली 1/10 पार्ट निपटाएगा, बहुत शानदार, 1/10 मुनाफ 1/10। कैसे? आप ऐसा समझ लो, पहले दिन उस काम का 1/10 निपटा, पहले दिन, दूसरे दिन भी 1/10 निपटा, तीसरे दिन भी 1/10 निपटा, इस तरह से निपटते 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 10वां दिन भी 1/10 निपटाया। अब काम निपटेगा तब जो एग्जैक्टली 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये 1/10 कितने बार लिखा है सर? 10 बार लिखा है, तो 10 टाइम्स, 10 टाइम्स है ना, 1/10 कर दिया, तो दिख रहा है सर ये कंप्लीट वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो 1 मान के चलते हो, काम, एक काम को निपटाया, इतना। अब अगर मान लो मैं बोलूं कि ऐसे एक नहीं, ऐसे ना 5 लोग आ गए, 5 मेन आर देयर, अब बताओ काम कितना दिन में निपटेगा? समझना आप, सिंपल। तो पहला आदमी अपना काम निपटाएगा एक दिन में, ये अपना काम निपटाएगा, ये अपना काम निपटाएगा, ये अपना काम निपटाएगा, ये अपना काम निपटाएगा। यानी जो कि एक आदमी अकेला 1/10 में निपटा रहा था, ये 1/10, ये भी 1/10, ये भी 1/10, ये भी 1/10, यानी ये भी 1/10। तो इनडायरेक्टली 1/10 इंटू 5, तो पहला दिन 5/10 काम, यानी आधा काम निपट गया, 1/2 आधा काम निपट गया। अब दूसरा दिन जब आया, तो बाकी 5 लोगों ने मिलके फिर से अपना अपना पार्ट निपटाना शुरू किया। हाँ भाई तू ये अपना काम, तू अपना काम, तू अपना काम देख। तो दूसरा दिन भी अब आए तो 1/10 पार्ट सबने निपटाया, 5 लोग थे, सब पांचों का मिलके
5/10 देखा, पता चला काम कंप्लीट हो गया, तो आधा दिन आधा काम उधर हुआ, आधा काम इधर हुआ, तो काम हमारा हो गया। ठीक है, सिंपल। ठीक है, सिंपल है। आप इस बात को ऐसे बिल्कुल समझ सकते हो डायरेक्ट और इनवर्स के हिसाब से कि सर अगर समझना बहुत अच्छे से। पहली बात, लोग ज्यादा होंगे तो काम अपने आप कम दिन में निपटेगा। तो इट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल, दिस इज इन द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ये तो सर इनवर्स का केस है। अगर मेन ज्यादा होंगे तो डेज जो है वो अपने आप कम लगेगा। तो उस हिसाब से अगर ये सवाल होता तो हम बड़े आराम से इस बात को देख सकते थे कि सर इफ ए मैन 10 लोग, आप याद है इनवर्स में मल्टीप्लीकेशन, 10 लोग किसी काम को कितने दिन में एक आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो 5 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा? मल्टीप्लीकेशन, सिंपल। एक आदमी उस काम को 10 दिन में कर रहा है, तो 5 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा? तो फट सा आप इस चीज को इतना इधर भेज देते हैं, तो आप बोलते हैं सर ये 10/5 इज इक्वल टू x। खट सा कैलकुलेट कर लिया, इनवर्स प्रोपोर्शनल, तो 2 दिन में काम निपट जाएगा। एकदम कितना शानदार चीज है, एकदम आराम से चीजें समझ में आ रही है आपको। बहुत सही, बहुत सही। मैं बस चाह रहा हूं इसका कॉन्सेप्ट लिखा दो, इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं इस तरह के सवाल को। तो जरा समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। लक्ष्य मैंने यूनिटरी का ही बाप लगाया है यहाँ पे। यूनिटरी मेथड तो डायरेक्ट में चलेगा, इनवर्स में यूनिटरी नहीं चलेगा। यूनिटरी मेथड लक्ष्य डायरेक्ट मेथड में चलता है। जब डायरेक्ट हो 10 आम का दाम 500 रुपए, तो 50 आम का दाम कितना, तो यूनिटरी वहां चला सकते हो। इनवर्स में यूनिटरी कैसे चलाओगे लक्ष्य, ये बताओ मेरे को आप। इनवर्स में यूनिटरी कैसे चलाओगे? कुछ बोलना पसंद करोगे? नहीं ना? तो इनवर्स में यूनिटरी नहीं चलता है। इनवर्स में डायरेक्ट, एक अच्छी बात है बचपन में याद रखना आप लोग, ऐसे जब बात छिड़ी है, जो डायरेक्ट, जब भी डायरेक्ट का केस यूज होता है ना, तो बचपन से आप लोगों ने यूनिटरी मेथड चलाया है। ये मनीष को यार जरा साथ करो प्लीज। मनीष तुम यार, ये कोई पहली बार तो क्लास नहीं करो यार, ये सब चीजें तुम क्लास के बीच में पूछ रहे हो यार। डायरेक्ट केस में हम लोग यूनिटरी मेथड चला सकते हैं, और उम्मीद है यूनिटरी मेथड आपको पता है। 10 आम का दाम 20 रुपया, 10 आम का दाम 20 रुपया, तो एक आम का दाम कितना, तो 20/10। तो 50 आम का दाम कितना, तो 20/10 इंटू 50 कर लो, सॉल्व, आंसर आ गया। और ये सेम चीज आप डायरेक्ट से करो, 10 आम का दाम 20 रुपया। समझा रहा रौनक, वही समझा रहा हूं, जरा समझो आप। ठीक है, डायरेक्ट केस में हम यूनिटरी मेथड चला सकते हैं। दिस इज यूनिटरी मेथड, ये हमारा यूनिटरी मेथड। 10 आम का दाम 20 रुपया, 50 आम का दाम कितना, डायरेक्ट है केस, दाम बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो चीज भी ज्यादा खरीदाएगी। तो 50 आम का दाम कितना, इसको x देख लेना, यही आंसर बनेगा। ये 50, 10 को उधर, 50 20 को उधर भेजा, 10 नीचे आएगा, x उधर चला जाएगा, यही केस बनेगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग यूनिटरी मेथड कहते थे रौनक। ये यूनिटरी मेथड था जब बचपन में आपको बोला जाए 50 ब्लैक बोर्ड का दाम इतना है, तो 10 ब्लैक बोर्ड का दाम कितना होगा, तो 50 का दाम इतना, तो एक का दाम निकालते थे। यूनिटरी एक का दाम निकालते थे, तो आपको उससे डिवाइड करते थे। अब आपसे बोला जाए 200 ब्लैक बोर्ड का दाम कितना होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 200 कर लेते थे। तो दैट वाज योर यूनिटरी मेथड। ये बचपन से आप लोग सीखते आए थे। ठीक है, तो ये याद रखना, शायद आपके लिए ये आपके लिए नया हो। यूनिटरी मेथड इज ओनली अप्लाइड फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन केसेस। राइट ऑन द नोट, 500 रुपये वाला नोट लिख लो एकदम। आज से आप लोगों को भी उधार देना शुरू करता हूं। 11th इंट्रेंस के बच्चों को मैं उधार देता हूं। उधार ऐसे देता हूं कि भाई ये है आपका 500 रुपये का नोट, उधार के फॉर्म में मैंने आज नोट लिखवाया है जो कि 500 रुपये का है, और ये उधारी आप लोग चुकाएंगे मेरे को कब, 9th इंट्रेंस के एग्जाम के दिन। जिसने ये उधारी निपटा दिया, हिसाब बराबर, वरना हिसाब कयामत के दिन लिया जाएगा। बता रहा हूं, 500 रुपये का नॉलेज दिया है मैंने। 11th इंटरेस्ट वाले बच्चों का 8,000 रुपया उधार हो चुका है। 8,000 रुपीज उन लोगों पे, सब बच्चों पे मेरा 8,000 रुपया है। ठीक है, तो आपको मैं उधार दे रहा हूं। निपटाना किस दिन है, 9th इंटरेस्ट के पेपर में आ जाए और इसको सवाल को ऐसे करके आ जाना। ठीक है, मेरा उधार वापस, मेरा उधार वापस। ठीक है, अब देखो ना, उधारी वाली बात आई तो तुरंत कह रहा सर प्लीज रिपीट। और ये साहिल क्या कह रहा है, सर मेरा 500 रुपया लैपटॉप से काट लीजिएगा। अबे वो उधारी निपटाएगा ना तभी लैपटॉप आएगा, याद रखना। जितने उधारी दे रहा हूं सब के सब हो जाएगा तक दिन, टेंशन ना लो इंशाल्लाह।
ठीक है, सब के सब उस दिन लौटाओगे तभी जाके लैपटॉप आएगा, वरना उस दिन ना लौटा पाए ना तो महंगा पड़ जाएगा, याद रखना। लौटाना है उसी दिन। अरे कितने कर्ज मैंने बांट दिया यार, नोट नोट नोट, इतने सारे नोट लिखवा दिया मैंने। तो लिखेंगे जल्दी से इसका नोट। नोट ये है, यूनिटरी मेथड इज ओनली अप्लाइड फॉर डायरेक्ट केसेस ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यूनिटरी मेथड इज ओनली अप्लाइड फॉर डायरेक्ट केसेस। डायरेक्ट मेथड के लिए हम लोग लगा सकते हैं। हिंसा का कहना उधारी दो लैपटॉप ले जाओ, वाह सही बात है, ये भी अच्छा है। हाँ भाई, उधारी लौटा दो लैपटॉप लेके चले जाओ जल्दी जल्दी। तो उम्मीद है आपको पता ही हो गया हो कि आज लैपटॉप के एवज में मैंने अपना लाइव क्लासेस में लाइव कर रहा हूँ, इमेज क्लासेस के लाइव आके यूट्यूब पे मैंने अनाउंसमेंट कर दिया, जो आपको ऑलरेडी मैंने कर रखा था ना। जो मैंने लैपटॉप रैंक 1 को, लैपटॉप रैंक 2 को, टैबलेट और रैंक 3 को क्या, मोबाइल फोन। एक बच्चा मेरे को व्हाट्सअप कर रहा है, कह रहा है सर ये बताइए टैबलेट कौन सा दीजिएगा। तो पता है मैंने उसको क्या जवाब दिया होगा? बताओ मैंने क्या जवाब दिया होगा? उसने कहा सर टैबलेट कौन सा दीजिएगा। तो अब ये बात करेंगे इसके बारे में, बीपी का, पैरासीटामोल का। एग्जैक्टली तकीउद्दीन, मैंने उससे ये बोला कि बेटा तू ये बता रैंक 2 तू कौन से एंट्रेंस में ला रहा है, क्योंकि उसके पास भी तो ऑप्शन है, एमयू, जामिया और बीएचयू। उसके पास भी तो ऑप्शन है एमयू, जामिया, बीएचयू। और रैंक 2, क्योंकि रैंक 2 में टैबलेट दे रहा हूं, तो मैंने भी उससे पूछा बता बेटा तू कौन से वाले में रैंक 2 लाके दिखाने वाला है। तू कंफर्म कर दे और तू बोल जो लैपटॉप वो मैं दूंगा तेरे को, जो तू बोल टैबलेट वो दूंगा। कंफर्म कर दे कि सर मैं एमयू में रैंक 2 लाके दिखा रहा हूं। 2022 के लिए आदित्य तुम लोग के लिए इससे अच्छा होगा, टेंशन ना लो। तब तक इमेज क्लासेस की हो सकता है बहुत सारी चीजें अपनी बिल्डअप हो चुकी होगी। दुआ करते रहो और आप लोग का प्यार रहेगा तो इंशाल्लाह आप इससे भी अच्छा चीजें जीतोगे। एग्जैक्टली है ना, गिफ्ट के फॉर्म में। तो ये बात हम लोगों ने नोट के फॉर्म में लिखा, यूनिटरी मेथड इज ओनली अप्लाइड फॉर डायरेक्ट मेथड, है ना। लक्ष्य इंशाल्लाह देखता हूं टॉप 10 नहीं टॉप 3 पक्का कर, तो मैं तेरे लिए कुछ रखूं। टॉप 3 बोल लक्ष्य। इज्जत ना आप अपनी लेके चलते हो, नहीं मेरी इज्जत तो मैं अपने ही बना रहा हूं भाई, मैं अपने बना रहा हूं। आप अपनी इज्जत अपने साथ लेके चलते हो। और आपको याद है मेरा टेबल 7x1, 7x2 और 7x3, याद रखना इस बात को, है ना, याद रखना। मौका मत दो लोगों को ना, मौका मत दो लोगों को यार। रैंक 1 इंशाल्लाह, रैंक 1। तो हमने बहुत अच्छी बात सीखी। अब इस बात को ना, अब ये आ गया हमारे पास आज 1000 रुपये वाला नोट। ठीक है, 1000 रुपये का नोट सीखो। ये नोट आपके डायरेक्ट और वर्क के सवाल को बहुत अच्छे से ना, ठीक है, डायरेक्ट और वर्क की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से कर सकता है। देखते हैं क्या करता है ना, जब सुनेंगे आप ना। इफ ए मैन, समझना बहुत अच्छे से। अब इधर चैट बंद कर दें आप लोग, इधर ध्यान देंगे ना। चैट इधर बंद कर दे, इधर आप ध्यान देंगे ना। इफ ए मैन कैन डू, इफ ए मैन कैन डू, इफ ए मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, पीस क्यों बोलेंगे हम, टुकड़ा क्यों बोलेंगे, अ वर्क। एग्जैक्टली, इफ ए मैन कैन डू अ वर्क इन, इन सुनना बहुत अच्छे से, इन x डेज, वो x डेज में वो काम को पूरा कर रहा है। एकदम अच्छे सुनना, ये बहुत अच्छे से, अगर ये बात समझ में आई है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में उस काम का कितना पार्ट कर रहा है, तो फट से उस चीज को अपने डिवीजन में ले गए, सर 1/10 पार्ट कर रहा होगा हर दिन। तो इफ ए मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x डेज, then the part of work, the part of work done by him in 1 day, in 1 day, एक दिन में काम का कितना पार्ट निपटाएगा। ठीक है, तो द पार्ट ऑफ वर्क डन बाय हिम इन 1 day विल बी एग्जैक्टली, दैट विल बी 1/x। 10 दिन में काम निपट रहा था, तो एक दिन में हर दिन कितना कितना काम निपटा रहा था, 1/10, 1/10, 1/10, तो उसने इनडायरेक्टली 1/x हुआ। सुन ले बहुत अच्छे से। अगर मान लीजिए ऐसे m पीपुल ऐड हो जाए, ठीक है, 1/x, ऐसे मान लीजिए 5 लोग और हो जाएं, तो हर दिन वो कितना काम निपटाएंगे। अगर ऐसे 5 लोग ऐड हो गए तो हर दिन क्या किया मैंने, 5/x किया, 5/10 किया ना, 5/दिन, तो हर दिन 5/x हो जाएगा। 5 लोग हो जाए, तो अब मैं इसी 5 को अंग्रेजी में लिखा रहा हूं। इफ सेम वर्क, अभी अगला नोट समझ लो आप, है ना। इफ सेम वर्क
is done, is same work is done by m men, m men, और m को थोड़ा इन्वर्टेड कॉमा में रखो ताकि ये समझ में आए, ये m n की बात की जा रही है, m men की बात की जा रही है, m men है ना, m men if same work is done by m men, ठीक है, अभी भी x डेज चल रहा है, x डेज में काम फिनिश हो रहा है, एक नहीं है, m वेरिएबल है, एग्जैक्टली m वेरिएबल की तरह, then the part of work done by them in one day will be m by x, है ना भाई, एक आदमी अकेले 10, ऐसे सेम कैपेबिलिटी के 5 लोग और आ गए तो 5/10, हर दिन 5/10, तो सिंपल, इफ सेम वर्क इज डन बाय m men, then the part of work, then the part of work done by them in one day, एक दिन में कितना होगा उनका काम, तो अकेले बंदे 1/10, 5 बंदे 5/10, m बंदे m/x, तो कितना हो जाएगा m/x। भाई ये तो चला गया, बुरा मान गया इधर, तो ऐसा करते हैं ना, इसको ऐसे बगल में लिख देते हैं, इज m/x, बहुत शानदार, एकदम शानदार, मजेदार, दमदार, चकाचक होगा, इज m/x, इज m/x, ठीक है, 1/x इंटू m लिखो या m/x, सुनना भी 1 मिनट ना, एक और चीज, तो इस बात को सर अगर आप एक बार में कह रहे हैं, ये वाली बात को आप कह रहे हैं कि सेम काम को अगर m मेन करने जाएगा तो उस काम को m/x दिन में कर लेगा, अकेला बंदा 10 दिन, यानी x की वैल्यू 10, जो इतना आप इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन वगैरह चला रहे थे, x को सॉल्व कर रहे थे, अकेला बंदा 10 दिन, कितने लोग आ गए, 5 लोग, तो 10 भाई साहब, 10 भाई साहब, ठीक है, 10 भाई साहब नीचे x, कितने लोग आ गए, 5 लोग, समझना बहुत अच्छे से, तो इनडायरेक्टली एक दिन में काम का कितना पार्ट निपट रहा है, हर दिन, देन द पार्ट ऑफ वर्क, उस काम का कितना पार्ट एक दिन में निकाल रहे हैं वो लोग, दैट वाज 1/2 पार्ट, काम का 1/2 पार्ट एक दिन में ही निपट गया, तो काम कितना दिन में फिनिश हो जाएगा, काम कितना दिन में फिनिश हो जाएगा, काम कितना दिन में फिनिश हो जाएगा, सोचो आप, अभी आपने बोला सर आंसर आ रहा है 2, तो काम कितना दिन में फिनिश हो जाएगा, मतलब आप रेसिप्रोकल ले रहे हो, आप सर आप 1/2, कोई काम 1/1 दिन में 1/3 हुआ, ठीक है, x/m, आंसर के हिसाब से x/m, एक आदमी किसी काम को 1/3 पार्ट एक दिन में कर रहा है, तो अगले दिन भी 1/3 करेगा, अगले दिन भी 1/3 करेगा, 3 दिन में काम निपट जाएगा। अगर कोई आदमी किसी काम को 1/3 रोजाना कर रहा है तो वो काम 3 दिन में निपट जाएगा, ये सबको समझ में आ रहा है। अगर कोई आदमी या कोई इंसान या 10 लोग मिलके किसी काम को किस काम का 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट रोजाना कर रहे हैं, तो वो काम 3 दिन में निपट जाएगा, ये सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है, वो काम 3 दिन में निपट जाएगा, जैसे 1/2 था तो 2 दिन में निपट गया, 1/3 होता तो 3 दिन में निपट जाता, काम तमाम। तो इफ सेम वर्क इज डन बाय m men, then the part of work done by them in one day is m/x, और ये डायरेक्ट 2000 रुपए वाला नोट, ये तो हुआ चलो 1000 रुपए का, ये तो डायरेक्ट 2000, लेकिन नीचे बहुत हो जा रहा है, अगले पेज पे लिख लेते हैं ना, अगले पेज पे लिख देते हैं, है ना, उसी में आप कंटिन्यूएशन, देन द वर्क विल बी फिनिश्ड इन, अभी जस्ट मैंने बोला कि हर दिन m/x काम हो रहा है, बहुत शानदार, अभी हम सारा एसएस लेने दे देंगे आपको ना, 1 मिनट को, देन द वर्क 1 डे में m/x पार्ट हो रहा है, तो वर्क कितना दिन में कंप्लीट होगा, खटक सा उलट दिए, तो द आंसर इज x, देन द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय देम, उनसे बात हो रही है, बाय देम इन कितना दिन, उलट दिया, m/x था तो x/m हो जाएगा, ठीक है। एसएस लेने से पहले हम ना इसको ये काम करते हैं, हम ये काम करेंगे ना कि एक एग्जांपल लेते हैं, समझते, ताकि इस बात को, एक स्टेप को हम लोग फिर से समझते हैं। मान लो एक आदमी किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, बताओ एक डे में कितना काम होगा,
एक डे में कितना काम होगा, एक दिन में कितना काम होगा। गुड, बहुत शानदार। चैट देख रहा हूं मैं सबका, बहुत शानदार। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा और परफेक्ट आप सवाल को करके आओगे एंट्रेंस में, देखना बहुत शानदार। 1/25 एग्जैक्टली। तो एक दिन में वो काम जो करेगा उस काम का इतना पार्ट करेगा, 1/25 पार्ट ऑफ द वर्क। ठीक है। अब मैं आपसे बोला कि ना भाई, ऐसे ना 5 लोग, 5 मेन एडेड, 5 मेन ऐड हो गए। अब बताओ एक दिन में कितना पार्ट कंप्लीट होगा। 5 लोग ऐड हो गए, अब बताओ एक दिन में कितना पार्ट होगा, 1 डे में कितना पार्ट होगा। लगता है फिर से नींद खराब हो गई क्या। अब बताओ एक दिन में कितना पार्ट होगा। सही, 1 डे, हरी हरी हरी, 1 डे में कितना होगा। तो 1 डे में भी आपने जस्ट बताया सर कि बंदा किसी काम को x डेज में करता तो एक दिन में 1/x करेगा। m लोग ऐड हो गए हैं तो m से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/25 को। ज्यादा अच्छा है कि 1/25 को करो, ज्यादा अच्छा है। 5 लोग, एक आदमी अकेले इतना पार्ट, तो 5 लोग हर दिन इतना काम निपटा रहे होंगे, तो उस काम का इतना पार्ट रोजाना निपट रहा होगा, इतना पार्ट निपट रहा होगा, यानी इनडायरेक्टली दिस इज 1/5। तो 1/5 पार्ट निपटा रहे होंगे वो लोग। वर्क विल बी फिनिश इन हाउ मेनी डेज, वर्क विल बी फिनिश्ड इन हाउ मेनी डेज। बहुत शानदार। वर्क विल बी फिनिश्ड, यार पेन आज फिर दिक्कत करने लगा लग रहा है। इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में वर्क निपट जाएगा। माजरत चाहूंगा दोस्त, लगता है फिर से आज चेंज करना पड़ेगा, या तो फिर टैब दिक्कत कर रहा है। वर्क विल बी फिनिश्ड, वर्क विल बी फिनिश्ड, ये क्या हो रहा है यार। विल बी फिनिश्ड लिखने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन लिखा नहीं रहा। इन हाउ मेनी डेज, ना 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 ना, अच्छा 5 मेन एडेड, सही है। ये बात ऐसा बोल रहा है कि 5 मेन ऐड किए गए हैं, तो 5 नहीं 6 होना चाहिए, एकदम सही हो अपने जगह पे। तो 5 मेन, इफ 5 मेन आर देयर, इफ 5 मेन एडेड बोलना गलत हो जाता। अगर मैं 5 मेन आर देयर बोल देता तो ज्यादा अच्छा होता, एकदम उसका कहना सही है सर। अगर 5 मेन एडेड बोला गया होता तो अब एक नहीं, अब 6 लोग हो जाते, तो ये चालाकी किया जा सकता था। ठीक है, अच्छा किया आपने। देन 6/5 सही तक, एकदम सही बोल रहा आप दोस्त, है ना। वर्क विल बी फिनिश्ड इन हाउ मेनी डेज, तो हमने स्टेटमेंट को चेंज किया, मेरी तरफ से मिस्टेक था, इसलिए मैंने स्टेटमेंट को चेंज कर दिया। चलो अब सबसे बढ़िया यही है ना। तो वर्क अब कितने दिन में फिनिश हो जाएगा। तो सर सिंपल है ना सर, 5 लोग मिलकर एक बाय पार्ट कर रहे हैं तो फट सा उसको उलट देंगे, जो भी आंसर आया उसको उलट देंगे आप। तो द वर्क विल बी फिनिश्ड इन रेसिप्रोकल ऑफ 1/1/5, दैट इज इनडायरेक्टली उल्टेंगे तो सिंपल, आप बचपन में पढ़े हैं, ये जो आएगा वो उतना दिन आपका आंसर होगा। दैट विल बी फिनिश्ड इन 5 डेज, 5 दिन में काम तमाम खास से खत्म। ठीक है, मैं फिर से शायद नीब चेंज करने की कोशिश करता हूँ, इतना जल्दी तो खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप जरा पेज नंबर 1 से आप उतारिए। टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट इज दिस, सिंपल द कॉन्सेप्ट इज दिस। ठीक है, उतार। जल्दी तो खत्म आपका पेन, और आपका पेन खास से खत्म। अरे पता नहीं क्या दिक्कत, इतना जल्दी तो कभी नहीं हो सकता। पहला वाला तो चला कम से कम 15-20 दिन ना। आप लोग से जब से शुरुआत किया तब से पेन चल रहा था, उससे पहले भी हम 1 GB डेटा सवाल इसी पेन से काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से ये कैसे हो सकता है। चेंज करके देखता हूँ मैं, फिर लगता है कंप्लेन करना ही पड़ेगा। जब से अनाउंसमेंट कर दिया ना 1 GB वो लैपटॉप, इतने कॉल है अभी हमारे पास कि मैं क्या बताऊं, मैं परेशान हो गया। कॉल पे कॉल आ रहा था, मैं भी क्लासरूम के बाद ऑफिस बाद, क्लासरूम इज इम्पोर्टेंट। सर इनका भी इंक खत्म होता है, इंक खत्म नहीं होता दोस्त, ये ना एक नोब देते हैं इस तरह का नोब। ठीक है, ये नोब चेंज करना पड़ता है, ये घिस जाता है आगे, तो इसका जो टच होता है ना वो टच खराब हो जाता है, तो चीजें काम नहीं करती अच्छे से। एक बार मैं चेंज करके देख रहा हूँ, शायद इससे काम हो जाए हमारा। आप उतार लीजिए। सर अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के होगा तो क्या सेम मेथड से करना होगा। आप देखना, अभी मैं मेथड जो आप कर रहे हो ना,
ठीक है। ये जो मेथड है, मेरे वाले मेथड से ज्यादा जल्दी बना के आओगे बनिस्बत की अभी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कर रहे हो। लेकिन ये सवाल आपको बनेगा नहीं ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी सवाल। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट अभी आएगा आपके सामने। इनवर्स प्रोपोर्शन को इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कह सकते हैं, हाँ। ये तो मैंने पहले बता रखा आफ्ताब, तुम कहाँ थे क्लास में, ये सब तो बताया मैंने स्टार्टिंग में ही। अरे वाह, ये तो परफेक्ट चल रहा है यार। चेंज करने के बाद सनी, सच में हो सकता है नोब में कोई गलती हो गई हो, खराबी हो गया हो। चल ठीक है, ये पेज हो गया तो अगले पेज पे चलेंगे हम लोग ना। आप बता दीजिएगा, बता दीजिएगा मेरे को ना। अगर सर टाइम बड़ा हो तो लोग कम हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल। ये है, सिंपल है, इनडायरेक्ट है। डन डन डन। हेलो, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ ना, क्लास ले रहा हूँ मैं अभी। हाँ साला, ये सही कह रहे हो। मेरा सब मतलब आदत ही थोड़ा हार्ड यूज करने का यार, है ना। पेन भी मैं हार्ड चलाता हूँ, ठीक है। तो उस चक्कर में शायद हो सकता है जल्दी खींच रही हो। लाइटली लिखने की कोशिश करता हूँ, सही कह रही हो तुम, एक बार लाइटली लिखने की कोशिश करता हूँ। देखता हूँ कैसा चलता है मामला, कितने दिन तक चलता है। आपको एक दिन में कितने कॉल आते हैं? कॉल तो मैं बहुत कम आते हैं, मैसेजेस बहुत सारे होते हैं। मैसेज इतने होते हैं कि मैं रिप्लाई करने लगूँ तो फिर हो गया। इनफैक्ट 350-400 चैट्स का तो अभी तक रिप्लाई भी नहीं किया है मैंने। तो मैसेजेस बहुत सारे होते हैं बस। कभी कभी फ्री रहता हूँ तो कर देता हूँ रिप्लाई। भाई पर्सनल मैसेज कर लो सर को प्लीज, हाँ यार ये पर्सनल कर लो। आप लोग सब मेरे पे सेट करके क्यों नहीं रखते हो यार, आप लोगों को पहले बोल रखा है मैंने। ठीक है। नेक्स्ट पेज, ओके नेक्स्ट पेज। चलिए नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं हम लोग ना, नेक्स्ट पेज। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज है। एक क्वेश्चन भी दे देते ना, ताकि आपको जितने ने सीख लिया है उनको पता होना चाहिए। आप चाहो तो इनडायरेक्ट से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी कुछ सवाल ऐसा दूंगा ना जिसमें इनडायरेक्ट का आपका दिमाग फेल हो जाएगा, इनडायरेक्ट से मुश्किल हो जाएगा, है ना।
इसमें दो पार्ट दे दिया मैंने ना, ये इस सवाल को मैंने उल्टे अंदाज में पूछा है। इस सवाल को मैंने उल्टे अंदाज में पूछा है। बहुत शानदार सैफ, बड़ा जल्दी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वन बाई फाइव, ठीक ठीक। ऑप्शन बी मैंने कब दिया जो ऑप्शन बी की बात हो रही है? 5 days, 10 days। जल्दी आ जाएंगे, इतना देर में तो बन जाना चाहिए यार। ये सवाल ढूंढ रहा था, एक सवाल मिल गया आपके लिए, अच्छा सा सवाल ना। चलिए, हो गया। ये तो उसी तरह का सवाल हो गया यार, ठीक है। इससे अच्छा तो हम ही बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं ना, ये सवाल करते हैं। इफ ए मैन कैन डू अ वर्क इन 100 days, तो पार्ट ऑफ वर्क डन बाय हिम इन 1 day विल बी 1/100। द सेम वर्क इज डन बाय 50 men इन हाउ मेनी डेज, तो मल्टीप्लाइड बाय 50। तो जो आंसर आएगा उसको उलट देना, तो इनडायरेक्टली 100/50 कैलकुलेट कर लिया। मेरे ख्याल से 2 days आपको इनडायरेक्ट से जल्दी आंसर दे देगा, ये 2 days। अगर कोई रागी वैसे बोल रहे हो सिंगल वोमेन 500 और 100 days, ये हम देख लेते हैं एक बार सिंपल से ना, सिंगल वोमेन और ये। आज शायद वो दिन हो, आज शायद वो दिन हो जब आज हम लोगों ने पहला ट्रिक जो बनाया था वो आज काम आ जाए। याद रखना, शायद हम लोगों ने डायरेक्ट इनवर्स का एक ट्रिक फॉर्मुलेट किया था। एक तो याद करने का तरीका बनाया था हम लोगों ने, डी फॉर डिवीजन, तो डिवीजन डायरेक्ट में डिवीजन करेंगे, तो डायरेक्ट में डिवीजन है तो इनवर्स में जो होता है या इनडायरेक्ट में जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन होता है। ये हम लोगों ने जनरेट किया था। यहाँ पे आज मैं ट्रिक बता रहा हूं, पहले बेसिक करते हैं उसके बाद। इफ अ वर्क इज फिनिश्ड बाय 10 वोमेन इन 50 days, 10 वोमेन इन 50 days, यानी ये डेज दे रखा है। यहाँ पे क्या था 100, आप चाहो तो इसको इनवर्स से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब इनवर्स की प्रॉपर्टी से भी चला सकते हो। तो यहाँ पे क्या था 100, अकेला इंसान 100 days में, तो जो भी नीचे है वो आपका एक्स है, सिंगल वोमेन आपका ये एक्स है। 10 वोमेन कितने दिन में कर रहा है उसको, 50 days, तो ये आपका 50 है यहाँ पे आंसर। और आपको कितना है 10, तो इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि अकेला कितने दिन में, क्या होगा सर 2 का 1/5 एंड 5, सहला देखते हैं। अगर सिंगल वोमेन तो जो भी काम करेगी तो 50 दिन से तो ज्यादा ही लेगी, ये तो क्लियर क्लियर। आप इस सवाल को अगर ऐसे करो तो हो सकता है ज्यादा जल्दी से बना पाओ। 10 वोमेन किसी काम को 50 दिन में, तो सिंगल वोमेन उस काम को कितने दिन में, डायरेक्ट आंसर है आपका 500। सिंगल वोमेन कितना 500। यहां पे क्या कहानी हो रही है, यहाँ पे कहानी हो जा रही उल्टी। उल्टी क्या हो रही है, हमें अभी रेसिप्रोकल लेना था, इसको हम लोगों ने रेसिप्रोकल नहीं लिया, 50 से हम लोग उसको कैलकुलेट करने लगे। आप इसको देखो तो ऐसे देख सकते हो, अगर पुराने वाले कॉन्सेप्ट को अगर हम सम यूज करना चाह रहे हैं जो अभी आपने सिखाया सर, उसी से हम करना चाहते हैं ना। तो अ मैन कैन डू अ वर्क इन 100 days, तो ये आपको पूछा सिंगल वोमेन, सिंगल के हिसाब से तो कितना दिन हम मान लेते हो एक्स डेज में कर रही है,
सिंगल। और 10 वोमेन उस काम को कितना, 10 लोग जुड़ गए तो 10 वोमेन उस काम को कितने दिन में कर रही हैं, कितने दिन में, 50। तो इसको हम 50 के बराबर नहीं करेंगे, इसका रेसिप्रोकल जो होगा उसको हम 50 के बराबर करेंगे, ठीक है। या हम ऐसा बोल सकते हैं एक दिन में कितना पार्ट हो रहा होगा, तो दोनों का पार्ट पार्ट बराबर कर सकते हैं। तो 1/50 बराबर कर देता है इसको, तब भी आंसर आता। आप यहां से x निकालो तो यहाँ पे आंसर डायरेक्ट 500 आपको दिख रहा है, ठीक है। और सेम अगर आप चाहो इनडायरेक्ट से करना चाहो तो 5 वोमेन कितना, सिंगल का अगर आपने निकाल लिया तो 5 का भी आराम से निकाल सकते हैं। सिंगल अगर आप बात कर रहे हैं, या फिर 5 10 से डायरेक्ट 5 जाओ तो 10 इंटू 50 था 5, और ये नहीं पता कि कितने दिन में कर रहे हैं, तो वाई मान लेते हैं, 5 से काट दिया 10, 10 इंटू 10 100, तो यहाँ पे आंसर 100 डेज आ रहा है, और यहाँ पे जो आंसर आ रहा है दैट इज 500 डेज, तो ये 500 डेज आ रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने लोगों का देखा था 250। रेहान तुम्हारा गलत आ रहा है दोस्त, 250 तुमने लिखा है, 250 भी नहीं 2500 लिखा है, जो कि गलत है, ठीक है। इस बात को जो मैं ट्रिक सिखाया था, डायरेक्ट ट्रिक जो बात किए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रिक, हम लोग ने नाम दिया था उस दिन कि सर इसका नाम हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रिक रखेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और आपको जानकर आज बड़ा अच्छा लगेगा, आज नवाब सर ने एक और चैप्टर ट्रिक का इन्वेंशन किया है क्लास 11th एंट्रेंस में ना। हाँ, इनवर्स ट्रिक ऐसे ही कुछ रखा, नहीं डायरेक्ट में भी चलेगा, ये ट्रिक डायरेक्ट के लिए भी है और इनडायरेक्ट के लिए भी है ना। तो ये एक शानदार चैप्टर ट्रिक मैंने इन्वेंट किया है आज एपी के अंदर पढ़ाते पढ़ाते। तो उस दिन भी, आज भी आप भी ये याद रखना, ये एक चैप्टर ट्रिक है आप 9th एंट्रेंस के बच्चों के लिए। जब आपको दिख रहा हो, सुनना और समझना बहुत अच्छे से, जब आपको दिख रहा हो कि एक क्वांटिटी 10 लोग 50 दिन में, और अगर लोग आधा कर दूं, ये इनवर्स है, अगर ये आधा हुआ है तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ये आधा हुआ है तो ये ट्वाइस हो जाएगा, तो इसका ट्वाइस आंसर कितना है सर? हाँ भाई, आधा यानी 5 लोग, तो कितना दिन में, 100 डेज। तो बहुत जल्दी से दिख रहा है आंसर सर। भैया फिर से, अगर मैं कह रहा हूं सर आपका नैप ट्रिक और ओरिजिनेशन क्लास ही में पढ़ते पढ़ते होता है, नहीं ऐसा नहीं है सर। मैं क्लासरूम में, ऑलमोस्ट क्लासरूम से बाहर जब सॉल्यूशन करता हूँ, इनफैक्ट बूस्टर का जब सॉल्यूशन करता हूँ आपके चैप्टर का, ईयर का, तब मेरे पास ज्यादा आता है। और यहाँ सेकंड रोल मेरे क्लासरूम का होता है। क्लासरूम में अचानक से मेरे दिमाग में ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं चल रही होती है, सिर्फ चल रहा सवाल, कि सवाल को हम कैसे जल्दी जल्दी कर सकते हैं, उससे मेरा ट्रिक निकल के आता है। जरा समझना, 10 दिन 10 वोमेन 50 दिन। अब ये इनवर्स का केस है, अगर हम वोमेन को कम करेंगे तो दिन अपने आप बढ़ेगा। कहते हैं जितना टाइम्स वोमेन कम करोगे, जितने टाइम्स एक क्वांटिटी कम करोगे, क्वांटिटी का प्रोडक्ट, सुन ले आप, ये चालाकी है, ट्रिक कैसे काम कर रहा है। हमें पता है 2 नंबरों का प्रोडक्ट को बराबर करना है। किसी और के साथ ऐसा हो रहा है कि आवाज कम आ रही है, फबिया का कहना आवाज कम आ रही है, और किसी के साथ ऐसा हो रहा है, नो 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 फबिया, यानी आपकी दिक्कत है दोस्त, ठीक है। फबिया आपका दिक्कत है, आप एक बार शायद अपना नेटवर्क इशू देख लो आप ना। 2 नंबरों का प्रोडक्ट अगर बराबर लाना है, दिस इज द केस फॉर इनडायरेक्ट। तो सिंपल, अगर एक क्वांटिटी को हम आधा कर रहे हैं तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा दोस्त? ट्वाइस, है ना भाई। एक को आधा करेंगे तो दूसरे को ट्वाइस करना पड़ेगा, तभी तो क्वांटिटी बराबर रहेगा। इसी बात से मैंने बना लिया अपना ट्रिक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रिक, ठीक है। बैंडविड्थ लो होगा शायद, इसलिए ऐसा हो रहा हो फबिया। याकूब का कहना है सर अटक रही है थोड़ी सी, याकूब का भी अटक रही है थोड़ी सी, तो इसका सिंपल मतलब है मेरा नेट कनेक्शन तो एकदम सही है, और बाकी लोगों की जगह अगर सही आ रहा है तो शायद आपकी तरफ से नेटवर्क इशू हो दोस्त, है ना। आप रिकॉर्डिंग में भी एक बार फिर से सुन लीजिएगा आप, है ना। तो अभी मैंने क्या किया, 5 लोगों का अगर निकालना है तो मैंने आधा किया। सुनना बहुत अच्छे से, आप अभी जादू में इतना तामझाम नहीं करने जाओगे, ये वाला कॉन्सेप्ट, इनवर्स का कॉन्सेप्ट आप ऐसे चुटकियों में निकालोगे। इस तरह के सवाल को चुटकियों में, ट्रिक का दूसरा नाम चुटकियों में निकालोगे आप, छुट्टियों में नहीं, चुटकियों में निकालोगे आप। मैंने एक क्वांटिटी को आधा किया, दूसरा क्वांटिटी उसी टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप सिंगल की बात कर रहे हैं, यानी इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। आपने इसको 10 से डिवाइड किया तो दूसरा को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 50 इंटू 10 500, आंसर तो ऐसे दिख रहा था। 500 आंसर तो ऐसे ही दिख रहा है सर। एक को 10 टाइम करेंगे, दूसरा 10 टाइम बढ़ जाएगा, आंसर 500 हो गया। हाँ जैद बोलो दोस्त, जैद अच्छा गलती से हो गया था, तो ठीक है। तो ये आराम से आप मेरे को जवाब देना, ठीक है। ये वाला समझ में आएगा, बहुत अच्छा। आप मेरे को जवाब देना, अगर मैं बोलूं 20 वोमेन इस काम को कितने दिन में करेंगे, 20 वोमेन इस काम को कितने दिन में करेंगे, चैट सेक्शन 20 वोमेन, 20 वोमेन इस काम को कितने दिन में करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, मतलब मेरे ख्याल से इतना देर में आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे जितने देर में आप लोगों ने ट्रिक निकाल दिया। आफ्ताब तुम्हारा गलत है,
आफ्ताब तुम्हारा गलत है। अगर मैं 20 कर रहा हूं यानी इसको मैं ट्वाइस कर रहा हूं। एक क्वांटिटी अगर ऊपर ट्वाइस हो रही है तो दूसरा वाला उसका आधा होगा, हम उसको डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर 25 आएगा। बहुत शानदार, क्या बात कर रहे हैं सर आप। तो 20 लोग का अगर मैं पूछता बताओ 20 लोग कितने दिन में करेंगे, तो मेरे ख्याल से अगर आपने पकड़ लिया है इनडायरेक्ट का केस है तो बड़े आराम से बता सकते हो आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, ट्रिक को जरा और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 लोग इस काम को कितने दिन में करेंगे, 2 वोमेन इस काम को कितने दिन में करेंगे, आंसर। रिमशा बहुत शानदार, लक्ष्य बहुत शानदार, जिशान बहुत शानदार, 2-3 लोग गड़बड़ाए हैं बीच में। साहिल तुम गड़बड़ा गए हो दोस्त, माविया आप भी गड़बड़ा गई हैं, फहद तुम भी गड़बड़ा गए हो, अर्शी तुम भी गड़बड़ा गई हो, याकूब बोलो दोस्त, याकूब माइक जरा म्यूट कर दो यार जिसने हैंड रेस किया। तो ये चालाकियां सिंपल, अगर मान लीजिए मैं यहां पे ये काम कर रहा हूं कि अभी मैं क्वांटिटी को मैं बोल रहा हूं 2 लोग कितने दिन में, तो ये 2 कैसे आएगा, ये 2 सिंपल आएगा जब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। जब इसको हम 5 से डिवीजन में ले जा रहे हैं तो ये 5 से मल्टीप्लीकेशन में जाएगा दोस्तों। तो उस हिसाब से एकदम आंसर 250 है। एकदम शानदार, कितना मजेदार है, कितना मजेदार है। अब इस बात को जरा सीखे हो तो प्रैक्टिस और अच्छे से होना चाहिए। मान लीजिए अब मैं बोलूं कि सर 100 पेन का दाम 2000 रुपए है। देखना आप लोग कितना जल्दी कैलकुलेट करोगे। बहुत सही आफ्ताब, अब समझ में आ रहा तुमको। 100 पेन का दाम 2000, पहले पकड़ो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में एक क्वांटिटी मल्टीप्लाई में जाएगा तो दूसरा डिवीजन में जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट में ऐसा नहीं होगा, एक मल्टीप्लाई में तो दूसरा भी मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट में कहानी चलता है x बाई y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी इनडायरेक्टली x इज इक्वल टू y टाइम्स k। अब अगर दोनों को बराबर होना है तो एक को मैंने ट्वाइस किया तो दूसरों को भी ट्वाइस करना पड़ेगा। अच्छा, पेज चेंज कर लेते हैं ना, पेज चेंज कर लेते, चलो अच्छा। तो अब हम लोग ट्रिक को सीख रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रिक जो है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रिक। ठीक है, उसको जब सीख रहे हैं हम लोग तो इसको हम ऐसे सीखेंगे, जब इनडायरेक्ट होता है तो x टाइम्स 1 क्वांटिटी या 1 वेरिएबल टाइम्स कर रहे हैं तो x डिवाइडेड बाय अनदर वेरिएबल होता है ना। ट्रिक को हम जरा लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है सर। और ऐसा अगर हो जाए, इफ x टाइम्स तो नहीं लिखेंगे, x टाइम्स ना लिखे क्या लिखेंगे इसको हम ना, x क्या, थोड़ी अंग्रेजी कमजोर है मेरी, बस कुछ नहीं, x टाइम्स नहीं, सेकंड पेज का अभी हम रहो ना एक साथ एस दिलवा देंगे दोस्त आपको ना। इफ वन वेरिएबल, हाँ ये अच्छा, वन वेरिएबल रिड्यूस्ड बाई x टाइम्स, एक को हमने x टाइम्स से रिड्यूस कर दिया तो कहता है अनदर वेरिएबल विल बी इंक्रीज्ड बाई x टाइम्स, है ना। देन अनदर वेरिएबल, जो दूसरा वेरिएबल होगा, अनदर वेरिएबल इंक्रीज्ड या मल्टीप्लाइड x टाइम्स, है ना, विल बी x टाइम्स। समझा रहा हूं, अभी एक और एग्जांपल से हम इस बात को समझते हैं। मान लीजिए अभी जस्ट मैंने बोला कि मान लीजिए 30 लोग किसी काम को 90 दिन में करते हैं, 30 लोग हैं 90 दिन, हम अवश्य इसी बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 30%, 30 लोग किसी काम को 90 दिन में करते हैं, आपने फट सा पकड़ा, अरे सर ये तो इनडायरेक्ट का केस है। यानी इनडायरेक्ट में आपका जो ट्रिक चलता है, एक क्वांटिटी अगर एक x टाइम्स कर रहे हैं तो दूसरा वाला उतने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, या एक क्वांटिटी को हम रिड्यूस कर रहे हैं मतलब डिवाइड कर रहे हैं तो दूसरा वाला टाइम्स यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं अगर आपसे बोलूं बताओ 10 लोग उस काम को कितना दिन में करेंगे, उस काम को कितना दिन में करेंगे। कितना जल्दी सैफ ने बताया, क्या बात है। ताकी ने भी, रिमसा ने भी, रेहान तुम्हारा फिर से गलत है दोस्त, अच्छे से देखो सही से एकदम। जिशान बहुत शानदार, बहुत शानदार, क्या मजेदार ट्रिक नहीं आप लोगों ने पैदा किया है, एकदम शानदार चीज फॉर्मुलेट हो गई सर। लेकिन ये हर बार नहीं है, ये आपको ये तब दिख रहा है जब आपको दिख रहा है ये चीज 180 नहीं,
जब आपको दिख रहा है ये 3 से डिवाइड हुआ है, 3 से डिवाइड करेंगे तभी तो हमें 10 मिलेगा। तो जितने से डिवीजन आपको दिख जाए फट सा उतने से इसको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ट्रिक को हम लोगों ने और ऐसे सीखा। या अगर मैं आपसे बोलता कि ये बताइए कि 60 लोग उस काम को कितने दिन में करें, 60 लोग, अरे बाप रे बाप, लिखा नहीं का आंसर, इमरान, रिमसा, सैफ, सहला, रौनक, तकी, अबूजर, यार क्या बात, हमजा गलती हुआ दोस्त तुमसे, हमजा गलती हुआ है, हुमायरा, सब लोगों ने, मतलब सच में यार बड़ा मजेदार चीज तो पा लिया हम लोगों ने। तो अगर मैं 60 कर रहा हूं यानी इंडायरेक्टली मैंने इसको ट्वाइस किया है, तो दूसरा वाला क्वांटिटी ट्वाइस से घट जाएगा, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 90 डिवाइडेड बाई 2, तुरंत ये सब हवा में हम लोग कर सकते हैं कि 45 दिन में काम तमाम हो जाना। मजेदार, दमदार, जिंदाबाद। अब जरा डायरेक्ट को हम लिखते हैं, इफ x times one quantity will always equal to x times another quantity। सिंपल, हर बार हम दोनों में बराबर बराबर मल्टीप्लाई करते हैं या बराबर बराबर डिवाइड करते हैं, है ना। याकूब अभी हम यहाँ पे देखते हैं डायरेक्ट में एग्जांपल ना। इनडायरेक्ट में सिंपल है, जो जितने बार होगा, अगर ये मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड हुआ 3 बार, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई हुआ 2 बार, तो ये 2 बार डिवाइड हो जाएगा सेम टाइम्स, ठीक है। x टाइम्स द वन क्वांटिटी, वन वेरिएबल विल बी इक्वल्स टू, ये हमेशा होगा, विल बी इक्वल्स टू x टाइम्स द अदर वेरिएबल। तो आज तो मैंने आपको उधारी दे दिया एकदम डायरेक्ट, भाई बड़ा लंबा उधारी है ये, कहाँ गया उधारी का पैसा, उधारी एकदम लंबा है, ये 2500 रुपये का उधार है, समझ लीजिए आप लोगों के ऊपर। ये उधार मेरे को एकदम चुकाना है आपको 9th एंट्रेंस वाले दिन, बता दे रहा हूं मैं। टोटल आज का 3000 हो गया। सहला ऐसा नहीं है, आप लोग ना चैट्स में बहुत बात करते हो कसम से, बहुत, मतलब इतना चैट तो अगर मैं रिकॉर्ड निकालू तो किसी बैच में नहीं होता होगा, ठीक है। वहां पे बहुत, हाँ भाई हिसाब बराबर रखो, रिमसा का कहना है 4000 रुपये, हाँ सच में मुझे लग रहा है 4000 रुपये हुआ, ठीक है। 3 तो उधर 15-15, 500-500 के हो गए थे, तो इधर 4000 रुपये का उधार हो गया, रोजाना का उधार जो याद रखना है तुम लोग एकदम सच में 2500 का। जरा देखो इस बात को समझना, मान लीजिए मैं ऐसा बोलूं 10 पेन का दाम 250 रुपए है, 250 रुपए है 10 पेन का दाम। तो सिंपल है, अब दाम और रुपए, कहानी डायरेक्ट का है। मैं बोला बताओ 20 पेन का दाम कितना, जल्दी बताओ 20 पेन का दाम कितना। अरे क्या बात, ये ना हुआ मजेदार। 2500 गलत है मुनाफ, गलत है, सही है, बाकी सबका सही चल रहा है। 5000 भी गलत है रौनक, 500 शायद भावनाओं में बह के एक और जीरो ज्यादा लगा दिया लग रहा तुमने, है ना। तो एक बात तो सिंपल दिख रहा है सर, अगर 10 पेन का दाम 250 है, तो आप 20 पेन का दाम यानी दुगना पूछो, यानी इसको ट्वाइस किया, तो इसको भी ट्वाइस कर दो, सेम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 250 को भी हमने ट्वाइस कर दिया, आंसर कितना हो गया, द आंसर इज 500 रुपीज। क्लियर। अच्छा अगर मैं बोलूं कि ये बताइए कि 2 पेन का दाम कितना होगा, चलो 2 पेन का दाम कितना, 2 पेन का दाम कितना, सही सही, 2-3 लोग तकी गड़बड़ा गए, तुम तकी गड़बड़ा गए। 2 पेन का दाम में 2 से डिवाइड नहीं होना है, पहली बात दाम तो कम होगा, तो 2500 जिसने बोला गलत बोला है। सानिया 1250 रुपए अभी तुमने गलत बोला है, ठीक है, बिल्कुल सही, सिंपल है। 2 पेन कैसे निकलेगा सर, 2 पेन निकलेगा सिंपल, जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमने इसको 5 से डिवाइड किया है, तब जाके मिलेगा हमें 2 पेन। तो जब ये 5 से डिवाइड होगा तो ये क्वांटिटी भी हम उतने ही से डिवाइड कर देंगे, यानी 5 से डिवाइड कर देंगे, और काटना एकदम सिंपल है, आपको दिख रहा है 50 आने वाला, तो आंसर 50 हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, किसी भी काम का 5/3 पार्ट एक दिन में हो रहा है, ये तो गलत है। तो 5/3 पार्ट तो एक से ज्यादा हो गया, तो ये कहना गलत है, ठीक है। सर इनडायरेक्ट का नोट समझ नहीं आ रहा है, रिपीट कर दीजिए। रौनक अगर ये समझ में आ गया हो तो इनडायरेक्ट अब और अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्ट में समझ में आ रहा है, जो अगर यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ भी डिवाइड होगा, अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। इनडायरेक्ट में उल्टा होता है, अगर आपको पता चल रहा है कि ये 3 बार डिवाइड करके 10 मिलेगा, तो यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई करके आपको आंसर आ जाएगा। ये सिंपल है, और क्यों हुआ है मैंने एक्सप्लेन किया है।
फबिया प्लीज यार, मैं थक गया हूँ कसम से, मेरे को टॉपिक भी निपटाना है ना, तो आप प्लीज ना, आप एक बार लेक्चर को रिपीट करके देख लीजिएगा। 60 लोग बेसिकली कैसे आया होगा, 60 लोग आया होगा, आपने इसको ट्वाइस किया होगा, तो जब इसको ट्वाइस करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये है कहानी मेन रौनक, है ना? ठीक है, तकयुद्दीन एग्जैक्टली, ये ट्रिक हर बार नहीं चलता है, इसलिए नहीं चलता है क्योंकि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला, आपको दिख रहा था 10 तो 3 बार में है। अगर मैं आपसे बोल देता कि बताओ 12 दिन में कितना, 12 लोग कितना दिन में, तो अभी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि 12 कितने बार टाइम्स मल्टीप्लाई करने में से आया होगा। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, 12 को मल्टीप्लाई करना तो सिंपल, आप क्या करोगे? हाँ, अरे सर नोट क्या लिखे हैं ये तो समझ आ गया था। अच्छा, तो अब क्या समझ में आना है? तो ये वाली बात है, जो जल्दी से उतार लीजिए आप लोग, जल्दी से उतार लीजिए। सर लग रहा नींद में, नहीं ऐसा ना, यहाँ पे ना आप चाहो तो अगर ऐसा लगे, एक निकालने की जरूरत ही नहीं है साला, सिंगल तो मैं निकाल ही नहीं रहा हूं। हाँ, ऐसे केस में आप सिंगल निकाल लो, आप ऐसा करो सिंगल निकालो और 12 से मल्टीप्लाई कर दो। एक भी एक बहुत अच्छा है कि 12 लोग का निकालना हो तो इसको सिंगल में जाना है। सिंगल मतलब आप इसको 30 से डिवाइड करोगे तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 90 इंटू 30, और 12 लोग हैं तो डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 12 से आप मल्टीप्लाई करके, एक लोग का निकाला आपने 30 से डिवाइड करके, 12 लोग का यानी 12 को मल्टीप्लाई किया होगा आपने, तो डिवाइड कर लो। मेरे ख्याल से सैला ने बहुत शानदार चीज बताया, आंसर क्लियर है। अरे पता नहीं, मैंने लिखा x टाइम्स 1 वेरिएबल, मत लिख इसको अंग्रेजी में, भावनाओं को समझ ले, वही बहुत काफी है। इमरान लो यार, प्रीवियस पेज का तू एसएस लेते रह जा भाई, एसएस ही ले तू, एसएस ले ले यार, ले जा, एसएस ले ले। एक सवाल हम लोग करते हैं, ये सवाल ऑलरेडी हम लोग करा चुके हैं ना, तो ये करने की जरूरत नहीं है। एक और सवाल था यार जो पूछा था, कहाँ पूछा था, जामिया में पूछा था, जामिया या बीएचयू में पूछा है सवाल। जल्दी से एसएस ले लीजिए, अगला पेज का भी मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट पेज। हाँ सवाल आ रहा, किडनी सवाल आ रहा है अभी, ठीक है, बहुत शानदार। चलिए यहां तक क्लियर हो गया सबका? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं जरा, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे है ना। अगर आप ये बताइए, एक आदमी, सुनना, ये अनदर कॉन्सेप्ट चल रहा है, वर्क एंड वर्क प्रॉब्लम का ही, इस बार एमयू में सवाल आया था इस पे ना, एमयू पे इस तरह से सवाल आया था एक बार। एक आदमी किसी काम को एक्स डेज में कर रहा है, सुनना बहुत अच्छे से, अगर ये बात समझ गए ना तो अगला सवाल एमयू 11th इंट्रेंस का, 9th इंट्रेंस का आप कर पाओगे तो पक्का से, ठीक है? सही है मनीष, बात कर लेंगे यार, तुम ना कसम से टॉपिक से भटक जाते हो। मैंने बोला कि अगला वीक में हम लोग लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। ए आदमी किसी काम को एक्स डेज में कर रहा है और बी आदमी उसी काम को वाई डेज में कर रहा है, सुनना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। मैंने बोला भाई साहब दोनों दोनों लग जाओ काम पे, दोनों लग जाओ, बताओ काम कितने दिन में निपट जाएगा? क्या बात है सर, क्या बात है। एक आदमी किसी काम को एक्स डेज में कर रहा है, दूसरा आदमी, मरियम कह रही एक्स इंटू वाई, नहीं एकदम नहीं, एक्स प्लस वाई भी नहीं। रेहान थोड़ा सही लग रहा है, हाँ मुनाफ भी सही है अपनी जगह पे। देखेंगे, देखते हैं, सबसे बढ़िया। तो इस बात को समझने के लिए, एक आदमी किसी काम को, इफ ए डज इन एक्स डेज बी डज इन वाई डेज, ए और बी दोनों साथ में मिलकर कितना, तो इस बात को ऐसे समझो, अगर एक आदमी इस काम का एक्स डेज में कर रहा है तो एक दिन में कितना निपटाएगा? 1 डे वर्क, तो एक दिन में तो वो इतना निपटाएगा सर। हाँ सिंपल फबी, अभी हम इसका ट्रिक बना लेते हैं। दूसरा आदमी इस काम को कितना दिन में निपटाएगा? तो 1/, एक दिन में कितना निपटाएगा? तो 1/y, 1 डे वर्क, इसका निकाल लेते हैं। अब दोनों भाई साहब लोग मिल गए तो दोनों अपना अपना पार्ट निपटाएंगे, तो एक दिन में दोनों कितना कितना पार्ट निपटाएंगे? तो इतना इतना पार्ट निपटाएंगे। नवाब सर का खटखटाखट मेथड से अगर हम काम करें तो y उधर गया, x इधर गया, तो y इधर गया और x इधर गया, डिवाइडेड बाई एक्स वाई। तो सुनना भी, जस्ट दोनों मिलके एक दिन में इतना काम निपटाएंगे, दोनों मिलके एक दिन में इतना काम निपटाएंगे।
और एग्जैक्टली आफ्ताब कह रहा है कि लास्ट में रेसिप्रोकल कर देंगे। सच में रेसिप्रोकल करेंगे, ये तो एक दिन का काम है। हमने पूछा काम कितना दिन में निपटेगा, कितना दिन में निपटेगा, तो ये एक दिन में इतना काम निपट रहा है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये कॉन्सेप्ट बताया m बाई एक्स है, तो काम कितने दिन में निपट जाएगा, तो आपने कहा था सर x बाई m कर देना, रेसिप्रोकल कर देना, आपको काम पता चल जाएगा। देयरफॉर वर्क विल बी फिनिश्ड बाय देम, देयरफॉर वर्क विल बी फिनिश्ड बाय देम इन कितने दिन में, उलट दिया तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, थोड़ा दुल्हन की तरह सजा के लिख दिया, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सही है फबिया, आपने गलत लिखा, ये होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ये आप ट्रिक के फॉर्म में लिख लो, अगर चाहो तो डायरेक्ट ये ट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हो, सर दिस इज अ ट्रिक, कि अगर ऐसा हो तो हमारा आंसर हमेशा ऐसा ही आता है। उस हिसाब से अगर हम बात करें, एक आदमी ए आदमी किसी काम को 10 दिन में निपटा रहा है, बी आदमी उस काम को, ना सैफ 500 नहीं, ट्रिक छोटा वाला चीज है, वैसे 11th 9th इंटरेस्ट में आया हुआ सवाल है। बी आदमी उस काम को जल्दी, मेरे को किडनी सवाल मांगता, किडनी सवाल, दिस इज द किडनी सवाल, जल्दी सा याद हो जाओ, तैयार हो जाओ जल्दी सा, किडनी सवाल है। कॉन्सेप्ट सिखाया है मैंने 2 का, मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको 3 का, मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको 3 का। एक आदमी एक काम को, 2 का तो आपने ट्रिक देख लिया, खट सा भी आप ट्रिक चला देते, 10 इंटू 20 करते, डिवाइड बाय 10 प्लस 20। अगर सिर्फ 2 लोग बोलता तो आंसर हो जाता 10 इंटू 20 डिवाइड बाय 10 प्लस 20। कितना जल्दी आंसर था ना, 200 अपॉन 30, तो 20 अपॉन 3 डेज हो जाता डायरेक्ट आंसर। सिर्फ 2 लोग होते हैं, मैंने आपसे बोला 3 लोग कितने दिन में निपटाएंगे, आंसर्स आर। सैफ का आंसर आया 6/17, 2 आंसर दिया है, एक आंसर दिया 6/17, 3 लोग उस काम को कितने दिन में निपटाएंगे। रेहान का 2/9, मरियम का 11/6, जैसे से आंसर आ रहा है क्योंकि किडनी सवाल है मैं लिखते जाऊंगा। सानिया का 11/60, सानिया का 11/60, हुमैरा का 11/60, लेकिन हुमैरा तो बाद में आया ना। आलोक का 60/11, ये 60/11 पहले भी था, एक कोई हुमैरा थी शायद 60/11 था। सैयद का 6/11, अब पता नहीं मेरे को इसका आंसर क्या है। सहला का भी कहना है 11/60, 6/7 है सफवान का। हमजा का 11/60, 11/60 बहुत लोगों का आ रहा है। रौनक कह रहा है सॉरी 20, अब कहाँ है भाई 20, तो मामला ही ना दिख रहा है। जिसने ये कॉन्सेप्ट को समझा है वो 3 लोगों के लिए क्या 30 लोगों के लिए भी निकाल देगा। 11/600 कह रहा है आदित्य, देखते हैं। इंडला का 11/60, मुनाफ का 11/60, तो ऑलमोस्ट लोग का 11/60 आ रहा है। अब जो भी सबसे पहले 11/60 दिया, मैंने नाम बता दिया, अभी देखते सच में 11/60 आ रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेता है। ए अगर किसी काम को एक दिन में करता है 10 डेज, तो उस काम का कितना पार्ट निपटाएगा एक दिन में, तो हम लोग हमेशा एक दिन का काम निकालते, कितना काम आया और जो भी आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 1/10, 1/20 और सी की तरफ से 1/30। इस सवाल को मैं कैसे करूंगा, इस सवाल को ऑब्वियस बात मैं 2 फ्रैक्शन को साथ काम करूंगा, 20 प्लस 30, या ऐसे ऐसे 30, तो 30/200 और काम आसान कर लेंगे। तो ये लिखा गया सर 3/20, ऐड करना है 1/30 के साथ, खट सा मेरा वाला फंडा इधर पे जा, 30, 90 और 20, 90 और 20 हो जाएगा 110, और डिवाइड बाय 2 तिया 6, 600, एक जीरो काट लेंगे, तो 11/60 जो बोला, 11/60 जो बोल रहे हैं वो गलत है। हम आपसे बोल रहे हैं कि काम कितने दिन में फिनिश होगा, तो आंसर जो भी आएगा उसको उलट देंगे, तो आंसर 60/11 है। स्टार्टिंग में हुमैरा या किसी ने कहा था 60/11, अभी हम जस्ट देख लेते हैं कि किसने 60/11 कहा था, किसने 60/11 कहा था, अभी तुरंत पता चल जाएगा। 60/11, वीडियोस ऑफ रखें आप लोग, ज्यादा अच्छा है। 60/11, 6/17 सैफ तुम्हारा तो गलत है दोस्त, रेहान का भी गलत था, मरियम का 11/60 था, 60/11। मोहम्मद 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 सिर्फ दिख रहा है भाई, आगे कहाँ गया, मोहम्मद ही दिख रहा है। कल भी ये दिक्कत आ रही थी और आज भी ये दिक्कत आ रही है। ये थोड़ा चैट को थोड़ा बड़ा कर देंगे तो हमें दिख जाएगा उसका नाम पूरा क्या है। ठीक है, चैट को बड़ा कर लिया। नाम जो है इसका विनर जो है सबसे पहले 60/11 आलोक रावत का भी है, और किसका है 60/11, मोहम्मद साहिल अली, मोहम्मद साहिल अली, ओ माय गॉड, हमारा
सहला आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, सहला प्लीज ऑफ योर वीडियो। ठीक है, तो 60/11 हमारा आंसर है। उम्मीद है आज का विनर हमारा मॉनिटर है साहिल अली। क्या बात है मॉनिटर, ये होता है स्पीड, इसको कहते हैं स्पीड। ये तो हो गया ट्रिक। अब मैं आपको एमयू वाला सवाल नहीं कराऊंगा। आप उम्मीद है आप तैयार हो चुके हैं, एमयू का सवाल को आप खुद से कर सकते हैं। आपको तो मैंने ट्रिक बता दिया यार एमयू का सवाल के लिए। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन, आप इसको कर सकते हैं एक दिन में। आपको सिंपल, मैंने अगर 3 लोगों को भी दे देता, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एक दिन का पार्ट निकालो, एक दिन में कितना पार्ट हो रहा है, जिसका आंसर आएगा उसको उलट देना। तो आंसर इज 60/11, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5.5 डेज के अराउंड होगा। 5.5 दिन के करीब लगेगा, तो इतना दिन में काम निपट जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए, जल्दी से उतार लीजिए आप लोग। मुबशिरा एक बार रिपीट कर लेते हैं ना, इस बात को हम लोग रिपीट कर लेते हैं, इसको जरा साइड में ले लेते हैं चैट को। इस बात को रिपीट हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि एक दिन को 10 दिन में कर रहा, तो उसका एक दिन में कितना पार्ट निपटेगा 1/10। बी का कितना निकलेगा 1/20। सी का कितना निकलेगा 1/30। तो सबका एक दिन का काम निकाल लिया। हाँ फर्स्ट रिपीट कर रहा हूं मैं, सबका हमने एक दिन का काम निपटा लिया, सबका हमने एक दिन का काम निपटा लिया। तो इन सब ने इंडायरेक्टली 1/10, 1/20, 1/30 पार्ट निपटाया। ये जोड़ आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं मैं। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे खट खट खटाखट से। अब इससे एक नंबर आया 3/20, उसको खट खट खटाखट से निकाल लिया, और जो भी आंसर आया उसका रेसिप्रोकल लेंगे, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, जल्दी से उतार लीजिए। एक सवाल जल्दी से लास्ट, डन, जल्दी से उतार ली, लास्ट सवाल करेंगे आज। देखो सिर्फ टाइम एंड वर्क देख पाए, कोई नहीं, अगले टर्न पे देखेंगे बड़ा आराम से, जब तक एमयू का डेट नहीं आएगा ना, अभी स्पीड नहीं बढ़ेंगे हम लोग। वैसे अगला चैप्टर कौन सा मैथ्स में पढ़ना पसंद करेंगे आप लोग? मैंने शायद आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला चैप्टर बोला है ना, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज वाला चैप्टर। चॉकलेट सवाल अभी आएंगे, एक मिनट लास्ट में ना, शायद मैंने आपको यही कहा था ना, अलजेब्रिक, इसका लेना देना है ना, अलजेब्रा से लेना देना तो ज्यादा अच्छा। मेंसुरेशन आफ्ताब आराम से पढ़ेंगे यार, मेंसुरेशन अभी रुको आप, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री एक साथ आराम से पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला ये। हाँ उसके बाद फैक्टराइजेशन है रेहान, एक्सप्रेशन के बाद फैक्टराइजेशन है। उसके बाद आप बोलना कि जो चैप्टर पढ़ाना हो, इंपॉर्टेंट वाला पढ़ाना है, कोना पढ़ाना हो, मैं लिखवा दूंगा आपको। पता नहीं साला तुम्हारा शायद अपने आप ऑन हो गया हो, मे बी। एक सवाल और है, जरा जल्दी सा करके दिखाइए मेरे को आप, है ना, जल्दी सा करके दिखाइए, जल्दी सा ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, चलो जरा ये करके दिखाओ। टू कंप्लीट, हाँ अभी टाइम बचा, मैं देख रहा हूँ 53 हुआ है। टू कंप्लीट अ वर्क ए टेक्स 50%। देखो मैंने जो अब्बा बेथा मेथड पढ़ाया है, देखते हैं शायद आप उस काबिल हुए हो कि नहीं। ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी, इफ टुगेदर। हो सकता है भी और भी तरह तरह के सवाल इसमें बनते हो, लेकिन मैंने अपना कॉन्सेप्ट लिखवा दिया है, मैंने अपना कॉन्सेप्ट लिखवा दिया है आपको, कॉन्सेप्ट लिखवा दिया। कॉन्सेप्ट से तरह तरह के सवाल हम लोग बना सकते हैं। अच्छा हाल ही में गाना सुनाएंगे, अगर बच्चे बोलेंगे तब, जबरदस्ती में गाना क्यों सुनाओ बिना मतलब, लोग कहेंगे इतनी फटी हुई आवाज है सर की, गाना सुना रहे हैं। इफ टुगेदर दे टेक्स दे टेक्स दे टेक्स 18 days to complete, they takes 18 days to complete the work। बेगम बोलेगी हमारे लिए तो कभी गाना गाए नहीं, और बच्चों के लिए गाना गा रहे हैं। 18 days to complete the work। अच्छा हमजा कहना आज बनता है गाना, तो वर्क, देन B takes the time, then B takes the time to do the work in, then B takes the time। याकूब कहना एमयू का तराना गा दीजिए। then B takes the time to do the work in। बी उस काम को कितने दिन में निपटाएगा ये आप बताइएगा। आपके सामने ऑप्शंस हैं
30 डेज। सफान का कहना मैथ्स का फॉर्मूला सुना दो। ये सब काम तो हम करते रहते हैं रोजाना यार। तुमसे जब पूछना शुरू कर दूंगा शायद तू ना सुना पाओगे गाना और फॉर्मूले। हमारे पास तो सारे ऑप्शंस हैं। 45 डेज। सर मुझे आगाज वाले में ऐड कर दीजिएगा, डिवाइस की बैटरी डेड होने वाली है प्लीज। ठीक ठीक। चलिए जल्दी से ना ये सवाल करके दिखाइए आप। माविया का आंसर 30 डेज, हुमैरा का भी 30 डेज, मरियम का भी 30 डेज। क्या बात है। ए आंसर, ए आंसर। साहिल का भी ए आंसर। बी अकेले कितना दिन में निपटाएगा। ओ माय गॉड, सच सच में ये आपका वर्ड्स प्रॉब्लम यानी लीनियर का भी सवाल है और आपका ये सवाल वर्क एंड टाइम के रिलेटेड भी है। फबीहा का थोड़ा आंसर अलग गया 35। अभी तक ऑलमोस्ट लोगों का तो 30 जा रहा है। मेरे को नहीं पता इसका आंसर क्या है, कसम से मेरे को नहीं पता। मैंने आपके सामने बीएचयू का पेपर उठाया है। बीएचयू का पेपर उठाया है। कौन से ईयर का है? 2017 शायद। 2017। 2017 का पेपर में ये आया हुआ है बीएचयू में सवाल। ठीक है साहिल। अच्छा देखते हैं कौन सा राइट है। मुझे क्या पता तुम्हारा आंसर कौन सा है जो राइट, और मुझे नहीं पता राइट कौन सा है। ए कंप्लीट अ वर्क ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी। तो अगर मान लीजिए बी एक्स डेज ले रहा है तो 50% ऑफ एक्स इज 0.5x। उम्मीद है सबको पता होगा। 50% अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो 50/100 टाइम्स एक्स, दैट इज 0.5x। तो इतना ज्यादा टाइम ले रहा है, यानी बी जो लेगा, दैट सॉरी ए जो लेगा, वो ए जो लेगा वो 0.5 बढ़ के यानी 1.5x डेज लेगा। चलिए बहुत अच्छा, सैफ ने तो पूरा सॉल्यूशन भेज डाला। बी एक्स डेज ले रहा है तो ए ले लेगा 1.5x डेज। ठीक है। इफ टुगेदर दे टेक्स 18 डेज। सुनना बहुत अच्छे से, टुगेदर का भी जस्ट कॉन्सेप्ट बताया मैंने। ए किसी काम को x डेज में कर रहा है तो 1/x एक दिन में, 1/y दिन में, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में निपटाएगा। अगर आपके पास ट्रिक है तो आपको पता है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। दैट इज इनडायरेक्टली, अरे 2 पेज गायब हो गया इसमें से तो। चलिए, दैट इज इनडायरेक्टली एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डेज वो लोग लेगा, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी 18 के बराबर। तो ठीक है, हमारे पास आंसर है एक्स। अच्छा हम इधर जाते, ज्यादा उधर क्यों जाएंगे। एक्स इंटू 1.5x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1.5x इज इक्वल टू कितना दिन? 18 दिन। अब ये x इंटू एक्स मल्टीप्लाई होकर तो एक्स स्क्वायर, और ये भाई 1.5 को अलग कर लेते हैं। रेहान तुम्हारा आंसर शायद गलत आया हो, शायद। एक आम और 1.5 आम मिलकर 2.5 आम हो जाएगा, दैट विल बी 2.5x। अब ये x और एक x कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर का x कैंसिल कर दिया मैंने, याद रखना आप लोग भी ऐसा काम कर सकते हैं। तो सिंगल x बचा, इसलिए स्क्वायर को यानी ऊपर वाला उड़ाते हैं। ये सिंगल x बचा, दैट इज 1.5 टाइम्स x डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल टू 18। पॉइंट पॉइंट को उड़ा के ससुराल भेज देते हैं। अब इसको काट लेते हैं, अब इसको काट लेते हैं। चलो रेहान को एटलीस्ट पता तो चल गया कि मैं गलत हूं। इसको काट लिया मैंने 5 से, तो 3 बार में, ये 5 बार में, और इसको 3 को ही डायरेक्ट यहां से काट लिया तो 6 बार में। टाइम बचा सकते हैं। अब बचा सिर्फ एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो एक्स की वैल्यू सर 30 डेज आ गई। मैंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ले लिया। सैफ कैसे दोस्त, माइक जरा ऑन करके बताओ, मैंने कॉम्प्लिकेटेड ऐसा कैसे ले लिया। माइक जरा सैफ का ऑन कर देना, जरा बताए, जरा एक्सप्लेन तो करिए, क्योंकि हमारा भाई दंगल का विनर बंदा है ये। कुछ हो सकता है इसके पास आसान तरीका हो, तो मैं अक्सर क्लासरूम में बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। सर एक्स स्क्वायर वगैरह आ गया तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ा। ना 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 ना, एक्स स्क्वायर आएगा ही आएगा, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा इनडायरेक्टली, वो तो लीनियर की तरफ गया। तुमने क्या किया ये बताओ सैफ। सैफ का माइक ऑन कर दो अगर सैफ ने हैंड रेज किया है। यस सर। हाँ बोल दोस्त। सर अगर बी को एक्स ले लें हम्म। तो ए हो जाएगा एक्स प्लस एक्स बाई 2। एक्स प्लस एक्स बाई 2 तो और कॉम्प्लिकेटेड में जा रहा है भाई। सर फ्रैक्शन में इजी रहेगा थोड़ा। फ्रैक्शन में इजी कैसे रहेगा? 1.5 लेंगे तो ज्यादा अच्छा है ना। तू इसको ऐसे लिखेगा 3/2x, यस सर। है ना। तो 3/2x लिखो या 0.5, 1/0.5, 1.5x लिखो। देखिए हटाने के बाद एक्सप्लेन कर, क्या हटाना है भाई। सैफ अपना आवाज बंद करो, माइक वो बंद करो, माइक आवाज गूंजना शुरू हो गया है, अब सही हो गया।
सैफ इज राइट सर, वी आर किड्स। अरे वो साहिल इतना मारूंगा किड्स। ये बता, मैं जो वैल्यू ले रहा हूँ वो वैल्यू ले रहा हूँ, वैल्यू को रखने में क्या दिक्कत है? अच्छा 0.5 से आप लोग डरते हो क्या? अरे साहब जी डर लगता है 0.5 से, ये तो अच्छा है। 0.5 फ्रैक्शन से ज्यादा अच्छा होता है, फ्रैक्शन ज्यादा अच्छा होता है। आप कोई नहीं, अगर आपको ऐसे डर लगता है तो कोई नहीं, पहले पुराना एक्स था, x/2, 50% इज इनडायरेक्टली x/2, काट दो, x/2 आप ऐड कर लो। सर हम्म, सर आपने कहा था साइंस के बारे में याद दिलाना है। हाँ बस हो गया खत्म, ये लास्ट सवाल था। तो अब ये सिंपल मैं पॉइंट को हटाने के बाद समझा दे रहा हूं। जब मैंने पॉइंट उड़ाया, ये नीचे 25 हुआ और ये 15 हुआ, तो 5 से काटा तो 3 बार में गया, 5 से काटा तो 5 बार में गया। ठीक है, लास्ट टाइम पे नहीं, नेट भी दिक्कत करने लगता है। अब ये 5 से काटा तो ये 3 बार में, 5 से काटा तो 5 बार में। अब ये 3 बचा, नीचे 5 है, 3 से डायरेक्ट काट लिया मैंने इसको 18 को 6 बार में। अब बचा सिर्फ ऊपर x और नीचे था 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर 5 × 30, आंसर इज 30 डेज। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, जहां पे हम लोगों ने जो आज पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये बहुत काम का चीज है। अभी 2-3 तरह के और सवाल इसमें बनते हैं। एमयू वाला सवाल तो कर लिया हम लोगों ने, 2-3 तरह के सवाल और बनते हैं। आफ्ताब अभी मैं बस जाने से पहले अनाउंस करूंगा डीपीटी किसका है। 2-3 तरह के सवाल और बनते हैं जो हम लोग कभी डिस्कशन करेंगे। और अभी करो या मरो सीरीज बाकी, आपको शायद याद हो, करो या मरो सीरीज बेसिकली है क्या, आपको ऑलरेडी बता रखा हूं। लास्ट 10 साल के पेपर एमयू का इनडायरेक्टली। आदित्य आप मेरे को पर्सनल पूछ देना, इस तरह का सवाल जो भी होगा मैं देख लूंगा ना, ठीक है सर। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल 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 क्या बोल रहा है फाद, समझ में नहीं आया। करो या मरो सीरीज हम लोग जब करेंगे तो और भी इस तरह के सवाल बहुत सारे हम लोग करेंगे, आप टेंशन ना, ठीक है। अच्छा गाना भी सुनना है आप लोगों को, बाप रे बाप, साइंस की बात भी बतानी, कितना काम दोगे तुम मेरे को यार। तो जल्दी जरा सर साइंस की बात जान जाते हैं सर। साइंस के बारे में मुझे आपको ये बताना था, ठीक है, कि आप लोग ना साइंस जो पढ़ रहे हो, पहले अंदाज आपको समझना चाहिए कि हमने जो टारगेट बनाया है उस टारगेट में मैक्सिमम मार्क्स हमारे कितने आएंगे और कैसे आएंगे, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कैसे आएंगे। सर ए का x × 5 डेज क्यों नहीं होगा? x × 5 डेज क्यों होगा? उसमें बढ़ गया, ज्यादा ले रहा है तो 0.5 ज्यादा ले रहा है, तो एक से 0.5 ज्यादा ले रहा है तो 0.5 ऐड करें, ठीक है, 0.5 ऐड करें। तो मैक्सिमम आउटपुट आपको अगर चाहिए तो याद रखना आप लोगों को साइंस में क्या करना चाहिए। जैसे मैंने अगले वीक का टारगेट दिया चैप्टर 3 और चैप्टर 4, मैं संडे को ही आपको अपलोड कर दूंगा, आप टेस्ट पेपर उधर देते रहोगे, इधर मैं अपलोड कर दूंगा आपको अगला 2 चैप्टर्स, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, जैसे अपलोड कर दिया गया आपको ऑलरेडी संडे को। तो आपको क्या करना है, पहले तो आप अपना अगर पढ़े हुए एनसीईआरटी तो वेल एंड गुड, एनसीईआरटी भी साथ में पढ़िए। एनसीईआरटी पहले पढ़िए, एकदम नोट्स बना लीजिए अपना एकदम शानदार वाला, क्योंकि आपको बताया है मैंने एनसीईआरटी कितने डीप में और किस अंदाज से पढ़ना है, ये एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं कि कहाँ कहाँ एनसीईआरटी की चीजें पढ़नी है। नोट्स बना लीजिए, फबिया बहुत शानदार नोट्स बना रही है, माविया भी बहुत शानदार नोट्स बना रही है, नजालिया ने भी मेरे को नोट्स भेजा है, बहुत लोग मेरे को नोट्स भेजे हैं कि सर देखिए कैसा है क्या है, जो अच्छा लगेगा, मतलब ऐसा कि एकदम परफेक्ट दिल को जीत जाने वाला चीज, वो मैं बिल्कुल अपलोड कर दूंगा। हाँ मुनाफ आपने भेजा बिल्कुल, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी का नोट्स बनाइए, उसके बाद जो पैकेज थ्योरी शीट देता हूं मैं सबका, वो थ्योरी शीट को एक बार सनसनी निगाह से पढ़िए। बोला हाँ सर ये तो बात तो हम लोग लिख लिए नोट्स में, अरे ये बात भी हम लोग लिख लिए, अरे यार ये वाला चीज नया दिख रहा है मेरे को। तो जो हम लोग थ्योरी शीट पढ़ रहे हैं ना, थ्योरी शीट, उसके जो भी चीजें नई नई दिखे, जैसे हो सकता है आप लोगों ने यहाँ पे प्रोटोजोआ के बारे में कुछ लिखा एनसीईआरटी से, यहाँ पे कुछ और नई नई चीजें पता चल गई, ठीक है, तो यहाँ पे आप उसी जगह पे ऐड कर लो। तो एकदम स्पेशियस बनाओ अपना नोट्स, ताकि हम कहीं से कोई कंटेंट उठा के डालें तो हम उसमें ऐड कर सके, ऐसा होना चाहिए। सर मैंने एनालिसिस भी भेजा, हाँ नजालिया पता है मेरे को, देखा मैंने आपको तारीफ भी की है ना। तो ये हो गया आपका नोट्स, अभी कंप्लीट नहीं हुआ नोट्स, अब आपका नोट्स तैयार हो गया कि आपने एनसीईआरटी को पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद जाइए, अब आप ना क्वेश्चन बैंक करिए, सुनेंगे आप, क्वेश्चन बैंक करिए जो क्वेश्चन बैंक आपको दिया है मैंने,
ठीक है। वैसे कुछ क्वेश्चन आपको चैप्टर के बीच में भी है, एंड में भी है, अगर वो करना चाहो तो कर लो, कोई डाउट नहीं है। आपको सॉल्यूशन लिखना नहीं है, हवा में आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन बैंक करो। क्वेश्चन बैंक ऐसे मत करो कि नॉर्मल उठाया करना शुरू किया। क्वेश्चन बैंक में अगर 110 सवाल है तो थोड़ा ब्रेक लो। ब्रेक ऐसे लो, 30 सवाल उठाओ, 1 से लेकर 30 सवाल, टाइमिंग लगा लो 1 से लेकर 30 सवाल, और 15 मिनट में करना है। कितना मिनट में? 15 मिनट, क्योंकि एक ही चैप्टर में दिमाग चल रहा होगा। आपने चैप्टर नंबर 3 का नोट्स बना रहे हो, चैप्टर नंबर 3 की सारी बातें घूम रही होंगी आपको, उसी दिन या अगले दिन जैसा ट्राई कर लगे आपको उस दिन कर लो आप, ठीक है। फातिमा भी समझा दूंगा दोस्त ना, 1 मिनट जरा साइंस वाली बात देख ले यार। अब 30 सवाल किया 15 मिनट में, तुरंत चेक करो कितना सही हुआ। जो गलत हुआ है उसको जाके एक बार क्रॉस वेरीफाई करो, कहीं आंसर गलत तो नहीं है, कहीं हम तो गलत नहीं है, और जाके एक बार इसका नोट्स भी देखो कि हाँ यार नोट्स में तो ये बात लिखी हुई थी, तो हमने क्यों नहीं देखा। नोट्स साथ साथ पलटना नहीं है, वरना कोई फायदा नहीं क्वेश्चन बैंक का। तो इसको टुकड़ों में करो, और हमेशा 30 करो, ये आपको पता है 30-30 क्यों करना है। तो 30-30 के टुकड़ों में आप पेपर को करो 15-15 मिनट के गैप से। तो 1 घंटे का जो पूरा पेपर है वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से, सॉरी 110 सवाल है, इससे 120 किसी में, तो 1 घंटे में पूरा क्वेश्चन बैंक आपका तैयार हो जाएगा परफेक्टली। और वही सेम सवाल अगर आ गया ना तो इसे चुटकियों में आंसर लगा के, अरे यार ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर है। तो क्वेश्चन बैंक से सवाल करने में चीजें जल्दी याद होती है, तो रटने की जरूरत नहीं होती है। आपने नोट्स बनाया, एक बार पढ़ लिया सनसनी निगाह से, क्वेश्चन बैंक करो, मत देखने जाओ। क्वेश्चन बैंक को 1-2 बार पढ़ लो नोट्स को, उसके बाद करो। अब इसमें जैसे ही महारत हासिल हो जाए कि हाँ यार, और याद रखना एक अच्छा बंदा, उसकी एक्यूरेसी 10% से ज्यादा खराब नहीं होती है। अगर उसने 100 सवाल अटेम्प्ट किए उसके 90 सवाल सही होने चाहिए, क्योंकि तुरंत पढ़ रहे हो आप और तुरंत आपको अटेम्प्ट करना है, तो 90 से ज्यादा गलत नहीं होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स आपको 90 आना चाहिए, उतने में आप उसको काउंटिंग कर लेना, 30-30 मिनट के इंटरवल में पढ़ना, ठीक है। अब जब क्वेश्चन बैंक कर लो तो एमयू बूस्टर खोलना। एमयू बूस्टर खोलना, एमयू बूस्टर में हर चैप्टर में हो सकता है, किसी में 10 हो, किसी में 15 हो, जितना सवाल हो। मान लो किसी में सर 25 सवाल है, तो 25 सवाल का आधा कितना हुआ? 12.5 मिनट। 12.5 मिनट अप्रोक्सीमेटली 13 मिनट मान लेना। 13 मिनट का अलार्म लगाना, खट सा आंसर की छुपाना, बूस्टर सबके पास है, बनाना, धड़ 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 धड़। जो नहीं आया उसको मार्क करो, टाइम बचा हुआ लास्ट में करेंगे। ये सब प्रैक्टिस करते जाओ। हाँ भाई रोकते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। इस तरह से जो चीजें आप उस दिन एंट्रेंस में करोगे, इस पेपर को भी उसी तरह प्रैक्टिस करना है। डीपीटी हम लोग इसलिए भी कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल चलेगा साहिल। मैंने अभी एमयू बूस्टर और एनसीईआरटी और मैंने क्वेश्चन बैंक भी दिया आपको, और अभी एक और चीज बताने वाला हूं। तो 13 मिनट में आपने कर लिया, और स्कोर आपका इसमें फिर से ही है 10% वाला, तो परफेक्ट आपको उस चैप्टर की तैयारी हो चुकी है। क्योंकि अभी और भी दिन बाकी है, उस चैप्टर को तो हम लोग 2-3 बार देखेंगे। क्या है, लास्ट तक आते आते तो कितने बार देख लें, रिफ्रैक्शन इसका कितने बार में वो फिर से लौट के आएगा। जैसे आप एमयू बूस्टर को स्कोर कर लो, तो मेरे जो खतरनाक सवाल है ना, जबरदस्त सवाल है ना, खतरनाक या जबरदस्त वाला जो पैकेज है, उसको फिर जाके फ्रेश माइंड में करो। साहिल अगर क्वेश्चन बैंक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो छोड़ दो, क्वेश्चन बैंक मत करो। आप एनसीईआरटी को एक लाइन, एक चीज को अच्छे से पढ़ लो, बूस्टर कर लो, ये खतरनाक सवाल या जबरदस्त सवाल कर डालो, इनफ। मैंने डाला हुआ है असेसमेंट में, डाला हुआ आफ्ताब, ठीक है। आपके जबरदस्त वालों में से 20 में से 10 नहीं 25 सवाल है हर चैप्टर में, मैंने 25 सवाल दे रखे हैं, ठीक है। 20 में से 11 आया है, सैफ कम है, और आना चाहिए, और आना चाहिए। हाँ गाना सुना दे रहे यार, कोई टेंशन नहीं है। तो ये फिर उसके बाद आप जाके खतरनाक वाला सवाल करो। हर चैप्टर को ऐसे तैयार करना है, हर चैप्टर को इस अंदाज में तैयार करना है। और मार्क्स का मैंने आपको आइडिया दे दिया है, देखो कैसे नहीं चैप्टर आपका तगड़ा होगा, कैसे नहीं होगा। अगर यहाँ कोई थ्योरी में छूट गया होगा ना, तो जरूर ये क्वेश्चन बैंक में आ चुका होगा। अगर वो क्वेश्चन बैंक और यहाँ भी छूट गया होगा ना, तो वो एमयू बूस्टर में आ चुका होगा। अगर वो एमयू बूस्टर में भी अभी तक नहीं आया, और आपको मैं बता दे रहा हूँ, एमयू बूस्टर करेंगे तो इसका सॉल्यूशन देखना ना भूलें। आप बता दे रहा हूँ, बहुत सारे सवाल मेरे एमयू बूस्टर में अगर मैच करता है तो सॉल्यूशन से मैच करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। फबिया ये अच्छा स्कोर है, अगर आपने 20 में से 15 सवाल सही किए तो अच्छा स्कोर है वो। खतरनाक वाले में कोशिश करो एटलीस्ट 75% सवाल आपका सही हो, यानी 20 सवाल अगर आप कर रहे हैं तो मिनिमम 15 सही होना चाहिए। इस स्टेज तक आ जाने वाले से आपको बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट क्या है, साइंस का प्रिपरेशन कैसे करना है। ये 1000 वाली बात सर एमयू बूस्टर समझा नहीं है, क्या बोल रहा है आफ्ताब? 1000 वाली बात, 23 भी अच्छा स्कोर है सहला, अगर आपने खतरनाक की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। बाकी आपको पता, अगर 30 सवाल अटेम्प्ट करो किसी भी अहरे गहरे किताब से,
उसमें 30 में से 27 सवाल सही होने चाहिए अगर आप एक एक चैप्टर में रुके हुए, तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इमरान, चांसेस हैं, आप टेंशन ना लो, इंशाल्लाह भी देखो 2-3 दिन में नोटिस आ जाएगा, बेफिक्र रहो। रौनक मैंने डाला हुआ है, जाके देखो, खतरनाक क्वेश्चन करके मैंने डाला हुआ, जबरदस्त पैकेज करके। आज की डीपीटी जो है बिल्कुल साइंस की ही है, एंड दैट इज चैप्टर नंबर 3। आज की डीपीटी चैप्टर नंबर 3 पे ही है, ठीक है। तो डीपीटी में आपको पता है डीपीटी को कैसे प्रिपेयर करना है, कहां से प्रिपेयर करना है, जरूरी नहीं हर दिन बूस्टर से ही आए, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। यार बता तो रहा हूं माविया, आप अपने से एनालाइज करो, 10% से ज्यादा एक्यूरेसी खराब नहीं होनी चाहिए आपको। ओनली चैप्टर 3, ओनली चैप्टर 3, क्योंकि मैंने आप चैप्टर 3 बहुत पहले डाल दिया, तो उम्मीद अब तक आपको तैयार हो जाना चाहिए। कल फ्राइडे, सैटरडे, संडे को टेस्ट है। भागो साइंस बुक कहां है? गाना नहीं सुनना है क्या? गाना नहीं सुनना है? नवाब सर हर दिन गाना वाना थोड़ी गाने वाले हैं, किसी और दिन फिर रहने दो। रिकॉर्डिंग करें कि ना करें, इसको छोड़ दिया जाए, रिकॉर्डिंग भी कर लें ताकि कोई बंदा सुने बाद में भी। अरे भाई क्या बात है, रिकॉर्डिंग करें, ओ हो, सुनना है, बाप रे बाप, बाप रे बाप। किसी ने मेरा पहले गाना सुना हुआ, गाया हुआ, किसी ने सुना हो कि सर आपका गाना सुना है, मैंने यूट्यूब पे डाला है, किसी ने? किसी ने नहीं सुना हुआ, किसी ने नहीं, ओ माय गॉड। तो मेरा एक बहुत फेवरेट गाना है जो मैं अपनी बेगम के लिए गाता हूँ, ठीक है। बेगम को कभी गा के सुनाया नहीं, 1-2 बार सुनाया है मैंने, ठीक है, 1-2 बार गा के सुनाया है मैंने। तो बेगम को मत भेज देना ये सब चीज ना, है ना। बेगम बोलेगी मेरे को तो सुना के गा के सुनाते नहीं है, बेगम बेगम किए जा रहे हैं और बच्चों को सुना रहे हैं, ठीक है। तो एक गाना जो मेरा बहुत फेवरेट गाना है, बहुत फेवरेट गाना है, और अक्सर ये गाना गाता हूं मैं ना। शायद आज माइक अच्छा होता तो शायद हो सकता है आवाज अच्छी आए, लेकिन मेरा ना पता नहीं क्यों आज क्लास 4-4 क्लासेस हो गई ना, तो कोशिश करता हूँ कि जो मेरी पुरानी सुरीली सी आवाज है वो आपको मिल जाए, है ना, सुरीली सी आवाज, है ना। सुनिएगा आप लोग बहुत अच्छे से ना, बहुत प्यारा गाना है मेरे लिए ना। ठीक है, शुरू हो जाए, शुरू हो जाए ना, बिंदास। माइक इज ऑल योर्स, माइक इज ऑल योर्स। क्या बात है, ओ सर गा रहे हैं भाई, सर गा रहे हैं। सर क्वेश्चन, और यार फातिमा तुम्हारा क्वेश्चन रह गया है, तो अभी हम रुकेंगे ना, आप अपना रुकेंगे, जो जाना है चले जाएगा अपना, आप सुन लीजिएगा ना, ठीक है। 2 मिनट, बस 2 मिनट वेट कर लीजिए थोड़ा सा ना। हाँ भाई। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवारों पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूं ऐ दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभाल लो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। चलिए भाई, दैट्स इट। अरे अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, सच में इतनी अच्छी आवाज है क्या? मौज कर दी, मौज कर दी। आग लगा रहा यार, तुम लोग ना खाली खामो खा का ऐसा करते रहते हो, बिना मतलब का, बिना मतलब का ऐसा ही, बिना मतलब का ऐसा ही। और भी आगे था लाइन स्ट्रेंजर, तो खामो खा ना, अब बाकियों को बच्चों को भी है ना, एटलीस्ट ना जो उनके डॉट्स उनका क्लियर होना चाहिए ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं। आतिफ असलम फेल हो गया, वाह रे वाह, वाह रे वाह, ऐसा ही। वैसे बचपन से मेरे को गाने का शौक था, मतलब ऑलमोस्ट मैं अपने स्कूल में 8वीं 9वीं तक तो मैं सिंगिंग करता था ना,
उसके बाद फिर कहाँ मिला यार, पढ़ने पढ़ाने में ही रह गए अपन यार। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अब की बार नात पढ़ूंगा, बिल्कुल नात, मैं बेटे को नात सुनाता हूँ बहुत सारे, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, बहुत सारे चलता है ना सर। जब तक मीटिंग एंड नहीं होगा तब तक तारीफ चलता रहेगा। हाँ भाई, ऐसा नहीं चलने का। ए चलो ठीक है, तो आज जिसको डॉट पूछना हो बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक है, आज कोई दिक्कत नहीं है। अभी डीपीटी विल बी डीपीटी, टुडे वी हैव डीपीटी ऑफ साइंस चैप्टर नंबर 3, साइंस चैप्टर नंबर 3। ठीक है, जिसको जाना जा सकता है बिल्कुल तैयारी। 9:45 पे पेपर आएगा, 9:45 पे। जिसको यहाँ रुकना रुके रहो, जिसको रुकना रुके रहो, 9:45 पे पेपर आएगा। ठीक है 9:45 पेपर आएगा। फातिमा 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 कहाँ गई दोस्त? तुम्हें समझना था कौन सा 1.5 वाला चीज ना, ये 1.5 वाला साइंस बुक आपको लेनी चाहिए बिल्कुल। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ठीक है, एक्स डेज और 1.5x वाला समझ में। फातिमा वेयर आर यू? फातिमा माइक ऑन कर दो जरा फातिमा का। सर डीपीटी कैसे दूंगा सर? क्यों सफान, क्या हो गया दोस्त? डीपीटी आपको आपको क्वेश्चन बैंक मैंने दिया ना, थ्योरी शीट, जॉब पैकेज वाइज ऐप में जाके देखो, आप थ्योरी शीट को देखो, आप वहां से पढ़ लो आप। रौनक कह रहा है हाँ फबिया बिल्कुल डीपीटी है, जल्दी जाइए। ठीक है, मेरे को भी डीपीटी बनाना जल्दी। तराना और नाच सुनाकर बहुत मन करता है सर आपकी जुबान से। बिल्कुल मुबश्शिर, मैं तराना और नाच गाता हूँ मैं, मतलब सुनना गुनगुनाता भी हूँ। बेटे लोगों को मैं नाच गा के कभी कभी सुलाता हूँ। ठीक है सर, आज डॉट किसकी है? समझा नहीं, डॉट किसका? अब मैं अभी इस आवाज को सुनूंगा, मेरे को लगता है तुम लोग झूठ मूठ का तारीफ कर रहे हो ना। अभी मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगा, देखता हूँ कैसा आया है आवाज। ठीक है, देखो तो पहले कैसे खाली खामो खा वाले पर ये लोग तारीफ पे बुल पुल बांधे हुए हैं ऐसे ही। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। कहाँ गई फातिमा, कहाँ गई फातिमा? किधर है? तुम्हारे चक्कर में रुका हुआ मैं, बहुत हार्ड बहुत हार्ड। हाँ फातिमा, आ रही है आवाज? जी सर। कौन सा वाला पार्ट बोल रही थी दोस्त? सर मुझे पूछना है कि अगर a 0.5 ज्यादा कर रहा है b से, तो a 1.5 क्यों करेगा? मतलब वो सिंपल। x में मैं 0.5 फातिमा फातिमा ऐसे सोच, मेरे पास 100 रुपये है और मेरे बड़े भाई के पास मेरे से 50% ज्यादा है, तो उनके पास 50 रुपया थोड़ी होगा। 50% ज्यादा मतलब मैं 100 रुपये का पहले 50% निकालूंगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू 50 रुपीज। तो मेरे भाई के पास मेरे से 50 रुपया ज्यादा है, मतलब 100 रुपया तो है ही है, उस पे भी 50 रुपया ज्यादा है। तो जो पहले उसके पास x था, तो 0.5x और ज्यादा होगा ना उसके पास। फातिमा क्लियर? तो सर हम x में 0.5 ऐड करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, x तो था ही था, अब 0.5x ऐड हो जाएगा। और क्योंकि 0.5x यानी 50% ऑफ x इज ग्रेटर देन b से 0.5 ज्यादा है, दिस इज 1.5x। क्लियर है? सर फिर वो x 0.5x क्यों नहीं होगा? x 0.5x क्यों नहीं होगा? x तो पुराना वाला, ज्यादा कितना है? तो ज्यादा मतलब एडिशन, समझ रही है? जी सर। तो ज्यादा मतलब एडिशन, कितना ज्यादा? तो 0.5x ज्यादा सर। तो अब एक आम में 0.5 आम जोड़ेंगे तो 1.5 आम बनेगा कि नहीं? जी समझ सर। रही है? तो दैट्स इज 1.5x। तो सर इसका मतलब यहाँ x 1 है। एग्जैक्टली, कुछ नहीं लिखा आगे होता तो ये 1 लिखा होता दोस्त, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं लिखा तो आगे 1 है ना, सिंपल। हाँ आफ्ताब बोलो दोस्त, आफ्ताब आफ्ताब बोलो, माइक ऑन जरा कर दो यार आफ्ताब का भी। आफ्ताब नहीं बोल रहा। सहला, आवाज जरा माइक सहला का भी ऑन कर दो यार। तकीउद्दीन कह रहा डीपीटी में क्वेश्चन आएगा कौन सा गाना गाया था। हाँ साहिल, पोस्ट कहाँ गया? फबिया, बहुत सारे लोग हैं, सबको अनम्यूट कर दो यार, बहुत कम लोग बचे हैं, सबको अनम्यूट कर दो साहिल। ये मैं ही अलाउ कर देता हूँ ना सबको यार, लो सबको अलाउ कर दिया। लो अब आप लोग सब लोग एक एक करके हैंड रेस करके बोलो। हाँ सर। सहला बोलो। हाँ शाहिद बोलो। सर जो क्वेश्चन नंबर 24 था सर साइंस का, सर उसके अंदर क्या सर पेनिसिलियम इज अ बैक्टीरियम है, पेनिसिलियम इज अ फंगस है सर, यहाँ पे आंसर पेनिसिलिन दिया हुआ है सर।
अरे बूस्टर में वो ना गलत है आंसर, वो मैंने चेंज कर दिया नए वाले एडिशन में। ओ सर पेनिसिलियम इज अ फंगस ना सर? हाँ फंगस, वो चेंज कर दिया मैंने, शायद आपके डीपीटी में चेंज नहीं हुआ है क्या अभी तक? नहीं सर। लो ना, अभी मैं हो चेंज गया कर देता आंसर, हो गया। हूं। अभी मैं डीपीटी चेंज कर देता हूँ। फंगस यानी 24 का आंसर क्या आएगा? बी, है ना? सर हो गया है सर। हो गया, सर बी ये है, भी तो है। हो गया, बी लगा हुआ है तो तभी सर तो वो सबमिशन। चेंज हो चुका है सर। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? पेनिसिलियम इज अ फंगस। पेनिसिलियम इज द फंगस। सर बस यहाँ पे पेनिसिलिन लिखा हुआ है, पेनिसिलिन। ये तो बैक्टीरियम होता है ना, बैक्टीरियम से sir. बनता है। अच्छा ये- ऐसा है क्या? यस हाँ। सर। हाँ सर ऐसा कुछ नहीं है Yes, सर, sir. मैं पूछा हूँ सर। एक सर बार फिर क्वेश्चन यही है। मैं एक बार इस सवाल, हाँ क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूँ, मैं भी जल्दीबाजी में हो सकता है पेनिसिलियम देख रहा हूँ, पेनिसिल देख रहा हूँ, एक बार मैं देखता हूँ। पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन पेनिसिलिन अगर है, यस सर। पेनिसिलिन, 2012 में क्वेश्चन आया था सर एमयू में। ठीक, देख लेते हैं एक बार शायद। यस सर, देख के सर डिस्कशन में डाल दीजिएगा। डिस्कशन में डाल दूंगा। चलो और कोई दोस्त किसी को? सर डीपीटी एनसीईआरटी से डालिएगा ना सर। ये मैं क्यों बताऊं सर तेरे एक को? बार वो ट्रिक बता दीजिए प्लीज। कौन सा वाला फबिया? सर जो आपने अभी बताया था। ट्रिक वो बढ़ने और घटने वाला दोस्त, डायरेक्ट इनवर्स ट्रिक। यस ये सर। वाला ट्रिक दोस्त, यस सर, यस सर। जो समझो इससे clear। पीछे वाला, इससे पीछे वाला। ये पता नहीं क्या हो जाता है, ये अचानक ही। अच्छा, हाँ यही वाला। हाँ ये यही वाला। वाला। ये इसलिए दिक्कत कर रहा है क्योंकि इसका लीड सही से नहीं लगा हुआ था यार। अच्छा ये वाला पेज कर रही हो फबिया, ये वाला या ये वाला पीछे यस वाला? सर। नहीं इससे पीछे वाला। हाँ यही। ये ना, नहीं इससे पीछे वाला। मैंने कौन सा, ये वाला चीज? हाँ ये ट्रिक का है तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। सर, नहीं इसके बाद जो है। इसके बाद ये है, हाँ यस सर, ये वाली ट्रिक। यहाँ पे जो यही ट्रिक को तो मैंने एक्सप्लेन किया यार, ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हो यहाँ पे, तो वहां से बेटर यहाँ समझ में आएगा ना। ओके समझ, पहले हम देखे 30 लोग 90 दिन, अगर 30 लोग 90 दिन में कर रहे हैं तो दिस इज इनडायरेक्ट का केस। पहले हमें ये पता करना डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। हम इनडायरेक्ट अगर होगा और सर्टेन टाइम्स की बात हो तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फंडा जो नॉर्मल फॉर्मूला पढ़े हम नहीं चलाएंगे, हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रिक यूज कर लेंगे। अगर हमसे पूछा जाए 30 लोग 90 दिन में कर रहे हैं तो बताओ 10 लोग कितना दिन में करेंगे, तो इनडायरेक्टली क्या किया आपने, इसको 3 से डिवाइड किया तब जाके 10 लोग मिलेगा। यस सही ना? ठीक है, सही है। तो अब ये कितना 3 से डिवाइड होने के बाद आया है, तो जब ये 3 से डिवाइड हुआ है ना तो दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करके आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये और ये रूल इसलिए काम कर रहा है कि हमें पता है इनडायरेक्ट में x इंटू वाई एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन देता है। यस ठीक है, तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, है ना? तो मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रहेगा। यही कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए एक क्वांटिटी को मैंने डबल किया है, 30 का डबल है 60, है ना? डबल किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर लाने के लिए 2 से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर लिया मैंने, तभी आंसर आया 945। यस अच्छा, तो yes. जरा डायरेक्ट का अगर केस होगा, डायरेक्ट का अगर केस होगा तो एक क्वांटिटी अगर डबल हो रहा है तो दूसरे को भी डबल कर दो, सिंपल। यस क्योंकि रूल चलता है x अपॉन y इज इक्वल टू कांस्टेंट। यस कांस्टेंट। एक को अगर मैंने डबल किया तो दूसरे को भी डबल करना पड़ेगा, डबल तभी करना तो पड़ेगा। यस सर, तभी तो कांस्टेंट आएगा। Exactly. तो मैंने इसको ट्वाइस किया तो इसको भी ट्वाइस करना पड़ा। ट्वाइस करना मैंने इसको पड़ेगा। 5 से डिवाइड किया तभी तो जाके 2 मिलेगा। यस सर। इसको भी हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो हमें 50 मिल गया आंसर। इतना 50 मिल आसान। गया। यस सर, ठीक है, अल्लाह। थैंक यू। और कोई है किसी को? डॉट कौन है? सर 3 men और 5 women can do a work in 12 days. समझ गया, आगे। How long will 6 men and 5 women take to do it? सुनना, इसको समझना अच्छे से। मेन की कैपेबिलिटी, हम तेरा वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ ना, ताकि काफी लंबा चला जाएगा। वैसे तुम अच्छा सवाल पूछ रहे हो, इसको रिकॉर्डिंग भी रहे तो अच्छा रहेगा। मेन की कैपेबिलिटी m डेज मान लेते हैं कि अकेला मेन उसको m डेज में करता है। क्लास 10th का सवाल है ये, 9th लेवल 8th लेवल का नहीं है ना। मैं तुमको हेल्प करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है तुम्हें आफ्ताब पता हो इस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। मैन की कैपेबिलिटी m डेज मान लेते हैं, वोमेन की कैपेबिलिटी w डेज मान लेते हैं। यानी अकेला वोमेन m डेज, अकेला मेन m डेज, अकेला वोमेन w डेज। आप बताओ क्या क्या सवाल था? उसके बाद है सर 3 men 3 men और 5 women can do a work in 12 days.
5 women finish the work in 12 days. और उसका अगला इक्वेशन, Yes. How long will 6 men and 5 women 6 men take to and 5 women कितना टाइम लगाएगी? तुम खुद सोचना इस सवाल को। 3 वोमेन है, अकेला वोमेन एक दिन को W डेज में करती, तो अकेला कितने में कर देगी? 1/W, एक पार्ट, Yes. एक दिन का पार्ट, तो 3 लोग मिलके 3/W। Yes, sir. अच्छा, अकेला मेन एक दिन में 1/M, Yes, sir. 5 है ना, तो 5 लगाएंगे यहाँ पे ना, 5 लगाएंगे, 3 तो नहीं लगाएंगे, 5 लगाएंगे। तो Yes, ये sir. हो One. जाएगा, हाँ, ये हो जाएगा 5/W। ये ऐसा करते हैं ना, 3/M, पहले M लिख लेते हैं, 3/M और ये 5/W। कितना दिन हो रहा है? 12 डेज। तो एक दिन में कितना काम निपट रहा होगा? 1/12। Yes, sir. पहला क्वेश्चन बन गया 1/12, सही। ठीक। अच्छा, अगला 6 मेन, तो 6/M प्लस 5/W कितने W. दिन करेंगी? तो ये इक्वेशन इनकम्प्लीट है, इसलिए इनकम्प्लीट है क्योंकि वेरिएबल आपने दो दिया सर, M और W, Yeah. और आप फिर से दोनों वेरिएबल की वैल्यू पूछ रहे हो। Yes, sir. जरूर यहाँ पे एक डेटा दिया जाता और आपसे जो सवाल आता, यहाँ पे भी एक डेटा दिया जाता और आज पूछा जाता, बताओ अकेला वोमेन कितना दिन में करेगा? ये 10th क्लास में सवाल है। और अकेला मेन कितने दिन में करेगा? तो सिंपल यहाँ पे हमें वैल्यू पता होता, दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व करना क्लास 10th में सीखते हैं इसको। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन लीनियर बना सकते हैं, ठीक है। तो क्लास 10th का सवाल हो जाता है, परफेक्ट आउट ऑफ सिलेबस सवाल करेंगे हम लोग ना। इस तरह के सवाल को हम लोग करेंगे, कब करेंगे? जब हम लोग करो या मरो सीरीज को रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। Okay, sir. टीपीटी चैप्टर नंबर 3 का आएगा हमजा, ठीक है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज सर।